इमरान खान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, बुशरा बीबी बाहर आ गई। अब इमरान खान साहब को तकलीफ होने वाली है, बड़ी टकामी करके तकलीफ होने वाली है। तड़पेगा तरसेगा इमरान खान, माफिया मांगेगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि अब वो सरेआम डील करेगा, सरेआम तरले करेगा, मिन्नतें करेगा कि मुझे छोड़ दो। जो टॉर्चर अब हुकूमत करने जा रही है, इमरान खान की बहनों का आपस में बहुत बड़ा फड्डा है। इस वक्त जो पीके में दौड़ है, जो वजीर है, जो मशीर है, एक ही दौड़ है कि यकीन दिलाया जाए बुशरा बीबी को कि हम आपके सगे हैं और आपके साथ हैं। ऐसी जमीन और आसमां। फलक जावेद और सनम जावेद दोनों का दाखिला ममनू कर दिया उन्होंने केपी हाउस में। बिल्कुल कर दिया। बापर्दा खातून, खान साहब ने कहा नेक खातून। कहीं पर गुंजाइश है एक औरत ना महरम लोगों के साथ गाड़ी में बैठ के भी पार्टी की सदारत अब कौन करेगा? अलीमा खान या फिर बुशरा बीबी, दोनों में से कोई एक। सीधा वो भागी बनी गाला गई। लफ्ज़ भागी मेरे ख्याल में आप सॉरी वो अगर घरेलू खातून थी तो फिर वही सवाल आ गया ना, तो बलीगाला में ज़मान पार्क में रहती, फिर सीएम हाउस में जाके क्यों रह रही? घरेलू औरत का सीएम हाउस में क्या काम है? बढ़ती रहे। मशाल यूसुफजई ने कहा कि बुशरा बीबी के कान से खून निकल रहा है। नफ्स को राजी और खुश करने के लिए वहां पे किया कि अगर इमरान खान के बेटों को पाकिस्तान आने का मौका मिले तो क्या आप हुकूमत से अतात ऑर्डर नकवी साहब, शहबाज शरीफ साहब से कोई जी क्लास सिक्योरिटी, बिजनेस क्लास टिकट्स वगैरह दिलवा सकते हैं? बिल्कुल दिलवा सकते हैं। उनकी मुलाकात भी करवा देंगे इमरान खान से जेल में। जी बिल्कुल। चलता रहे ये कारवां। आपको पता है कि काजी साहब जब गए हैं, जो अदलिया की रेटिंग करने वाला अदारा, उसने पाकिस्तान को 2 नंबर बेहतर किया। स्कूल के टीचरों तक की उनके ज़हन दिमाग खराब किए गए थे कि वो बच्चों को पढ़ाते थे कि ये चोर है और ये हीरो है। 3 महीने का बिजली का बिल 50,000 बनता था तो उस पर 14-15 हजार रुपए का आपको डिस्काउंट मिल गया। नैरेटिव क्या होना चाहिए कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका नैरेटिव क्या है? इस 3 महीने बाद डबल बिल के बराबर कर लेंगे। तब आप सहूलत दे रहे हैं और वो सहूलत, आपकी सहूलत को भी आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आज आदिल राजा होता तो क्या वो लंदन भागता कि केपी के भागता? इसमें कोई शक नहीं, केपी के जो है वो इस वक्त दहशतगर्दों की महफूज तरीन पनाहगाह बना हुआ। वहां पे माशाल्लाह बुशरा बीबी भी चली गई हैं, पर लड़ाई जो पड़ी हुई है फिलहाल, वो पिछले साल का 6 महीने का हिसाब मांगा जा रहा है। आप देखें मुराद सईद सबसे गायब है, कहाँ है वो? केपी के में या अफगानिस्तान है। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। सनम जावेद और फलक जावेद के वालिद साहब मेरे पास आए, उन्होंने भी एडमिट किया मेरी बेटियां हाथ से निकल गई हुई हैं। सनम जावेद की बात हो रही है कि कोई 50-60 पठानों का मॉब सिर्फ उसको स्टॉक करने आया हुआ और अकॉर्डिंग टू देम शी वोर समथिंग सी थ्रू। यार ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਹੋਂਡਾ 70 ਦੇ ਕੁੜੀ ਦੀ फोटो याद लगी? क्यों लगी ਹੁੰਦੀ ਸੀ? इमरान खान, नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, क्या ये तीन एक सिक्के के ही रुख नहीं है डिफरेंट? मैं तो कहना वा कि जरा चंगी तरह छानबीन करे कि एको प्यो दे तिन्ने पुत्र ना होण। यास्मीन राशिद ने बोला ये दोनों बहनें आके ज़मान पार्क के अंदर रात को माहौल खराब करती। यहाँ पे रियासत की जो कमजोरी है वो हमें नजर आती है। ये जो अच्छापन है ना, अच्छापन अगला जो है वो आपको उड़ाई जा रहा है। जब रजी दादा का शो पीटीवी पे लगे ना, ये बात आप नशीन कर लीजिए कि उस वक्त आपकी आंखें भी देख रही हैं और अडियाला में इमरान खान की भी आंखें रजी दादा को देख रही हैं। तो अब खान साहब से जिन्होंने मिलना है वो रजी दादा का शो देखा करे। अदील आसिफ साहब जो है ना, ये पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, और ये पाकिस्तान से प्यार मोहब्बत में बड़ा नुकसान करते हैं। ये जितना टाइम अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को देते हैं, ये अपनी जेब से देते हैं। इनकी जो मेहनत है उसके जो पैसे पूरे होते हैं ये सब करने के, जब आप लोगों की व्यूअरशिप होती है, आप लोगों का सब्सक्राइब होता है, आप लोगों के नीचे कमेंट्स होते हैं, तो आप लोगों से दरखास्त है कि इस चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेरी वार्म वेलकम टू माय अनदर पॉडकास्ट शो। और आज हमारे साथ फिर ऑल द वे फ्रॉम डेनमार्क चौधरी परवेज संदेला साहब हैं। किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, इंटरनेट की बहुत बड़ी सेंसेशन है, इंटरनेट की भी, ब्रॉडकास्ट मीडिया की भी। और इनका एक पॉलिटिकल जो इनका नैरेटिव है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हमेशा डिफरेंट बात करते हैं और क्रेडिबल बात करते हैं। कभी कोशिश भी की जाए इनके साथ छेड़छाड़ करने की, कोई ऐसी खबर दे दी जाए आग लगाने वाली, तो फिर भी तहकीक करते हैं उसकी। तो आज वो 3-4 दिनों के लिए पाकिस्तान आए थे, तो उन्होंने अपने मसरूफ़ कीमती वक्त में से टाइम दिया हमें। थैंक यू सो मच चौधरी साहब। वेलकम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। वैसे तो आज काफ़ी टाइम मेरा आपके साथ गुजरा और बड़ा मज़ा आया मुझे कि आपके साथ सीखने का भी बहुत मौका मिलता है। आपका जो एक डायनामिक्स है, अभी आपने हॉलैंड की भी बात की तो हम उस पर भी आएंगे थोड़ा सा। कुछ आज हम देखेंगे पाकिस्तान में, हॉलैंड में और दूसरी मुल्कों में क्या फ़र्क है, कि एक ऐसा जो हमारा नैरेटिव बना हुआ है कि पाकिस्तान की ज़िंदगी मुश्किल है, वो क्यों है, और बाहर के मुल्कों की ज़िंदगी आसान है कि मुश्किल है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो मैं भी ऐड कर लेता हूँ, लेकिन मैं उसके ऊपर आऊँगा कि पाकिस्तान में अमीरों की ज़िंदगी कैसी है और गरीबों की ज़िंदगी कैसी है, और हॉलैंड में अमीरों की ज़िंदगी कैसी है और गरीबों की ज़िंदगी कैसी है। इसके बाद आएंगे। सबसे पहले बताएं, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे पाकिस्तान आए हैं और मैं देख रहा हूँ सुबह से कोई 9 बजे के अभी आप लगे हुए काम पे, तो पाकिस्तान छुट्टियाँ मनाने आते हैं लोग, आप काम करने आए हैं? दिल सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह जो आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत करते हैं, तो उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सच पूछें
तो मुझे नहीं समझ आती कि मैं जब वहाँ से निकला था तो मैं सिर्फ ये प्लान निकला था कि यहाँ पर एक शादी है कज़न की, कोई शादी अटेंड करने आया हूँ। तो मेरी कोशिश थी कि किसी किस्म की कोई एक्टिविटीज़ ना हो। अभी पता नहीं क्यों कि मतलब कि वो जो सुबह 8 बजे से लेके रात को 3 बजे तक एक्टिविटी ना, मतलब थोड़ा सा स्पेंड करें टाइम और वो शादी अटेंड करें और चले जाएँ। लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता नहीं यहाँ की हवा ऐसी है कि आप रह नहीं सकते। आप खुद ब खुद चीज़ें जो है ना वो होनी शुरू हो जाती हैं। मतलब कल के अगर मुझसे पूछें तो कल सुबह मतलब ऑन बोर्ड हम लोग में अभी से 7 साढ़े 7 बजे मैंने उठना है, 9 बजे घर से निकलना है, 10:30 बजे एक टाइम है, 2:30 बजे एक लंच है, फिर एक पॉडकास्ट है, फिर शाम, मतलब वो मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। तो वो करना पड़ता है, हो जाता है, लेकिन चले अच्छा है। और मज़े की बात बताऊँ, ये जो आपने कहा ना छुट्टियाँ गुजारने आते हैं, अल्लाह की कसम वापस जाके छुट्टियाँ गुजारते हैं। यहाँ यहाँ से पर वापस काम जाने होता के है। बाद हमारे एक दोस्त है, वो शादी करने आए, तो बिज़नेस पार्टनर ने उन्हें ना 6 महीने तक नहीं पूछा कि यार तू शादी की थी है खुल के छुट्टी, कोई हाल नहीं। अब जब वो वापस चला गया ना 6 महीने के बाद, तो एक दिन भी नहीं आया बिज़नेस पे, सेकंड डे शाम तक नहीं आया। उसने कहा यार आप कल से आए हुए हैं माशाल्लाह, 6 महीने छुट्टी गुजार के आए हैं तो आ जाएँ। वो कहता यार मैं बड़ा थके हैं तो मैं 2-4 दिन, उसने एक बड़ी लंबी चौड़ी गाली निकाली, तेरी ऐसी थी तैसी, तू अच्छा। 6 महीने गुजार कर फिर तू 2 हफ्ते आराम करना है। कहता अल्लाह दी कसम 6 महीने उत्थे मुशक्कत कर गया, इत्थे 2 हफ्ते आराम अच्छा, यहाँ करना के है। वहाँ पर रिलैक्स है। मैंने भी आज आपको विटनेस किया, आज आपके नाम पे एक शाइया था वहाँ पर, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई कि आप जिनको प्यार करते हैं उनको आज आज मुझे ना बड़ा अच्छा लगा। हमारे आज रोल मॉडल जो है वो हमारे आज़ाद में बैठे हुए हैं, आज बेशक। आज बहुत बहुत ही मैंने एक डिफरेंट चीज़ है कि मेरे लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था कि पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम आज आपको एक अशाइया दिया उन्होंने, और ख़ास आपके ऊपर आज उन्होंने एक सेमिनार रखा कि आप थोड़े से दिनों के लिए आए हैं। वैसे मैं ले सकता हूँ, मुझे वहाँ पर सबसे, अगर मैं उधर बात करूँ, मुझे उनकी बात सबसे अच्छी लगी। फ़ीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब थे जी। वहाँ पर, उन्होंने आपके बारे में बड़ा पॉजिटिव बोला। आपको, लेकिन अगर मैं हफ़ीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब को आप ऑब्वियसली क्लोजली जानते होंगे, आपसे तब वो प्यार कर रहे थे। उनकी लाइफ़ के बारे में अगर आप थोड़ा-सा बताएँ, आपको कहीं से लगता है कि वो थोड़े से घबराए हुए हैं कि हसन उनका बेटा इमरान खान की वजह से जेल में है और पतलून लहराई थी हसन ने। तो क्या ये चीज़ एक बाप को ऑब्वियसली फ़िक्र तो खाई जाती होगी, लेकिन फिर भी वो इतने इतने सॉलिड कैसे रह रहे हैं? देखिए यार, हफ़ीज़ और न्याज़ी साहब जो है वो मेरे बड़े भाई हैं। मुझसे इतना प्यार करते हैं कि अगर कोई मेरा बड़ा भाई होता तो वो शायद हफ़ीज़ और न्याज़ी खान साहब होते। इतना वो प्यार करते हैं, इतनी वो मोहब्बत करते हैं। बल्कि उन्होंने बड़ा कमाल का फ़िक्रा बोला एंड में। उन्होंने कहा परवेज़, राणा मशहूद साहब जहाँ बैठे हुए हैं, ये सारे राणा साहब के आज़ाद में खड़े होंगे, सलूट मारेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें सलूट जी, मारने जी, आया हूँ। मैं सुना, मैं विटनेस तो था। ये छोटी बात नहीं है। नहीं, नहीं, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जहाँ तक उनके बेटे का तल्लक है, देखें, उनके बेटे को मुकम्मल तौर पर वो आज़ादी है वो जो करना चाहता है। वहाँ पे हफ़ीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने कभी उनको नहीं रोका, हफ़ीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब के बाप ने कभी उनको नहीं रोका होगा। तो ये उनकी वो आज़ादी थी, डेफ़िनेट है। तकलीफ़ और दुख जो है वो पार्ट है। जो बाप वाला हिस्सा है वो तो उनको फ़ील होता है, महसूस होता है कि जब उनके बेटे पे मुश्किल आती है तो वो चट्टान की तरह साथ खड़े हो जाते हैं। और लेकिन जो उनकी ज़िंदगी गुजारना है या उनका वो कहते हैं कि उसका एक अपनी चॉइस है, उसने जैसे गुजारनी है। अगर वो वैसे गुजार रहा है, सुख में है, तो अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी दे, और किसी जगह दुख में है तो फिर बाप जो है चट्टान बन के उनके सामने मैंने खड़ा आज हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा हाई स्पिरिट्स में उन्हें देखा, मुझे बड़ी खुशी जी। हुई कि यार बड़े हाई स्पिरिट्स में। और आज तो बड़े प्यारे-प्यारे नाम थे वहाँ पर, रज़ी दादा थे वहाँ पर, गौहर भट्ट साहब थे, राना मशहूद साहब थे, तो और सलमान गनी साहब थे, सलमान गनी साहब थे, बड़े गौहर बड़े भट्ट नाम, साहब थे, बहुत-बहुत बड़े-बड़े नाम थे, बहुत-बहुत बड़े बड़े कौसर नाम थे। काज़मी, सलमान हैदर। जी, जी, जी। माशाल्लाह बहुत-बहुत बड़े नाम थे। तो चॉइस साहब, वैसे तो मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड फ़ील करता था, ख़ास करके आपके मामले में, क्योंकि हमने किसी को कहना हो ना कि आपका इंट्रोडक्शन, मैंने ना आज एक साहब थे तो मेरे से पूछते हैं कि यार ये कौन है? अच्छा। तो जब वो देख रहे थे ना, तो वो खैर उनका ताल्लुक नहीं था मीडिया से, या नहीं पॉलिटिकल इतना वेयर्ड होंगे। है। तो मैंने कहा ये इमरान रियाज़ हैं। मैंने कहा ये इमरान रियाज़ हैं बेसिकली नून लीग के। मैंने गलती से मैंने कह दिया यार, मैंने उसको समझाने की कोशिश कर, तो मैं कहीं जी, जी, चीज़ में हूँ, जी, क्योंकि जी, हमें तो पता है आपकी सोशल जी, मीडिया पे क्या एक जी, वर्थ है। फिर इलेक्शन के दिनों में भी विटनेस किया मैंने इलेक्शन के जी। दिनों में कि किस तरीके से आपने, शायद अगर मैं आज तो ओपनली कहता हूँ कि अगर आप ना होते, मैं इसका क्रेडिट दूंगा आपको। और क्योंकि हम लोग तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और हम लोग विटनेस कर रहे हैं सारी चीज़ें, हर लेवल पे देख रहे थे इलेक्शन कैसे चल रहे हैं, सोशल मीडिया को भी मॉनिटर करते हैं। अगर इलेक्शन के दिनों में आप ना होते, तो आज सच बताना है आपने, आप ना होते मुस्लिम लीग नून के स्टेज के ऊपर, तो क्या नैरेटिव बन पाता?
यार मुझे लगता है किसी के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हो सकता है कि किसी के होने से कुछ चीज़ें बेहतर हो जाए। ये ज़िंदगी है, ये लाइफ है, ये पार्टी हैं, ये मुल्क है, ये कंट्रीज़ हैं, ये चलती रहती हैं। कायदे-आज़म पाकिस्तान बनने के शायद साल बाद ही दुनिया से चले गए, लेकिन पाकिस्तान 77 साल से चल रहा है। तो अगर मेरे होने से कुछ बेहतर हुआ है और अगर मैं ना होता तो शायद किसी को पता भी ना होता। अच्छा नहीं, मैं आपको ये बात इससे बता दूँ, कुछ मीडिया के दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि यार वो हमें जब अपडेट्स चाहिए होती थी ना, ऑब्वियसली मीडिया का काम होता है जी, अपडेट्स, ब्रेकिंग लेना। जी। तो वो ब्रेकिंग आपके पास होके आती थी, क्योंकि आप स्टेज पे खड़े थे, फिर मीडिया के आप आदमी हैं, फिर आप हर खबर बता रहे हैं, फिर आपकी एक्सेस ख़ास वो आप ही की थी वहाँ पर। तो बहुत से मीडिया के लोग हैं, कहते हैं हमने फॉलो किया हुआ था चौधरी परवेज़ संधिला को, और फिर हमें वहाँ से पता लगता था क्या चल क्या रहा है सम टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्शन के दिनों में ना लोग बॉडी लैंग्वेज देख रहे होते हैं, स्टेज पे बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मियाँ साहब चल के कैसे आ रहे हैं, मरियम नवाज़ कैसे चल के आ रही हैं, तो सारा दिखाना। तो कितने बंदों की टीम थी आपकी? क्योंकि मेरे ख्याल से 20 25 30 मिनिमम वीडियोस। हाँ, नहीं अच्छा, सही एक कह रहे हैं एक आप। बात का मैं शॉर्ट आउट दूं कि ये एक पॉडकास्ट है ना, ये घंटे का अगर होगा तो इसको एडिट करने में तकरीबन 2-4 दिन लग जाते हैं मिनिमम। फिर वो होते हैं, फिर उसकी पहले कंटेंट डिज़ाइन होता है, फिर यानी कि कंटेंट लिखा जाता है। हम लोग तो खैर फिलबदी अब कोशिश करते हैं, पॉडकास्ट है तो लेवरेज ले लेते हैं थोड़ी सी। फिर उसके बाद वो एडिटिंग पे जाता है, फिर एडिटिंग के बाद उसके अंदर से क्रिएटिव कंटेंट बनता है, फिर उसकी डिज़ाइनिंग होती है, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होती है डिजिटल मीडिया के ऊपर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। लेकिन वहाँ पर कैसे पॉसिबल हुआ ये सब कि ये आपने कंटेंट किया और ये 6 के 6 प्लेटफॉर्म के ऊपर और 6 के 6 के ऊपर मिलियंस में जा रहा है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? मेरे ख्याल में खुदा की ब्लेसिंग थी। हम कोई इतनी बड़ी टीम लेके नहीं चलते, 2-4 लोग हैं मतलब जो हम मिलकर काम करते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म हो, ये खुदा की रहमत थी, करम थी। शायद आप के ज़हन में बात एक ही थी कि पाकिस्तान, और पाकिस्तान अगर जाएगा, तो वो जब भी जाएगा वो नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ ही हुकूमत होकर तो जाएगा। मतलब ये बात तो अब हमें जब से हमने होश सँभाली है ना इस मुल्क में, हमने 2-3 हुकूमतें देख ली, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की देख ली, मुशर्रफ की देख ली, और सबसे बड़ी बात है इमरान खान की देख ली, जो कि समझता था कि शायद वो ही सब आएगा कुछ तो है। कुछ करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मेरे ज़हन में, दिल में, दिमाग में किसी जगह पे ये बात बैठी हुई है कि पाकिस्तान खुदा की ज़ात के बाद अगर कोई ठीक कर सकता है, उस मुकाम पर लेके जा सकता है जहाँ पर पाकिस्तान के जाने में बहुत ज़्यादा कठिन है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ नवाज़ शरीफ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। तो पाकिस्तान के लिए और मुस्लिम लीग नून के लिए खड़ा होना, वो मेरे लिए एक एज़ाज़ की बात है। अल्लाह ताला की ज़ात ने हर लिहाज से मुझे बड़ी इज़्ज़त दी, उसको बड़ा सराहा गया। वो पार्टी की क़यादत की तरफ से सराहा गया, कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से सराहा गया, डायरेक्ट सराहा गया, शाबाश दी गई। और उतनी मेहनत का बहुत अच्छे खूबसूरत अल्फाज न मरियम बीबी, जो मतलब हमारी बहन है, भाई कहती हैं, उन्होंने सराहा, आज तक सराहती हैं। तो मेरे ख़्याल में उसके लिए ना टीम की ज़रूरत थी। हाँ, अगर टीम होती तो मे बी वो काम और भी बड़ा हो जाता, ये बात है। अगर वरना मेरे जॉब पास 10, 15, 20 बंदों के लोगों की टीम होती तो वो काम शायद इससे भी बड़ा होता। जो आप सम टाइम क्या होता है कि आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा काम है, आप 10, 15, 20 बंदे हायर कर लेते हैं उस काम के लिए, लेकिन शायद आपको पता ही नहीं है कि टोटल काम वो 2 बंदे काम कर रहे हैं या 3 कर रहे होते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना? तो वो अगर वो होता तो वो और होता। आने वाले वक्त में अल्लाह ताला की ज़ात खैर करे, अगर फिर कोई ऐसा मौका आता है, फिर हम ऐसे इतने जोगे हुए, उस वक्त हमें खुदा ने सेहत दी हुई, हमारे दिल और दिमाग इसी लाइन पे रहे, क्योंकि आपको पता नहीं होता ना कि खुदा की ज़ात ने अगले लम्हे में क्या जी, लिखा हुआ जी। है। तो शायद इससे बेहतर हूँ क्योंकि हमारे साथ एक्सपीरियंस है। बट दैट वाज़ अमेजिंग। मेरी ज़िंदगी के जो 5 साल, स्पेशली 5-6 साल पहले, हमने, वैसे तो सोशल मीडिया पे हम लोग जब से सोशल मीडिया तब से है ना, मेरा ट्विटर हैंडल अकाउंट जो है वो 13-14 साल पुराना है, तो इसका मतलब है कि हम 14-15 साल जब से ये ट्विटर हैंडल बना है। लेकिन ये जो साल है ना, इन्होंने जो मतलब कि अरूज दिया, इन्होंने जो लोगों में एक पहचान करवाई, उसमें से अगर मैं कुछ हिस्सा निकालूं तो ये वाला हिस्सा बहुत टॉप का हिस्सा प्रोमिनेंट था। है। इसमें आप कह सकते हैं कि इसने, वो जो आप एंकर्स की बात कर रहे हैं ना, मुझे उस वक्त जिस भी महफिल में जो भी एंकर मिला है उसने यही कहा है कि यार आपको देखकर हमें लगता है कि कुछ हो रहा नहीं, आज आज तो बल्कि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब है। जी। किंदे ये एग्ज़ैक्टली वर्ड्स बोले, और वो एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है। यानी कि पाकिस्तान हाँ, के प्राइम जर्नलिस्ट में से एक उनका नाम आता है। उन्होंने वर्ड बोले कि परवेज़ संधेला, उन्होंने मेरे ख़्याल से इनडायरेक्ट
यही बोला था कि जे परवेज सिंधिलाना होता तो बड़ा काम खराब हो ये जाए। उनकी मोहब्बत है। ये आज ये उनकी सारी बात का खुलासा ये था। खैर चौधरी साहब, मैं आपके पास एक क्वेश्चन लेके आता हूँ, जी और हम क्योंकि पॉडकास्ट है और इसमें हम गप्पे लगाएंगे। मुझे बताएं कि लेट सपोज ये मेरा घर है, जी इस घर में आग लग गई, जी तो आप बड़े भाई हैं, मैं छोटा भाई हूँ, और समझें छोटे भाई ने लगा दी, और हमारे 2-3 और भाई हैं। अब सबसे पहले बाकी भाई क्या करेंगे? आगे बुझाएंगे आग ही बुझाएंगे, क्योंकि वो घर हमारा है। डेफिनेट। तो एज एन पाकिस्तानी, हम लोग, पाकिस्तान हमारा घर है। अच्छा चलें, अब शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की हुकूमत आ गई, मुस्लिम लीग नून आ गई। इस वक्त मुझे इस बात का आपसे शॉर्ट आउट चाहिए कि कितना मुश्किल है कि जब एक पार्टी मुल्क को सपोर्ट कर रही है और सम हाउ नंबर्स प्रोमिनेंट होने लग गए हैं, नंबर्स पाकिस्तान ग्रोथ की तरफ आना शुरू हो गया है, तो एक भाई जिसका नाम इमरान खान है, वो घर में जो आग लगाई हुई थी उसने, वो दोबारा आके उसके अंदर तेल डाल रहा है, सड़कें जाम कर रहा है। यार ये बड़ा ना लम्हा फिक्रिया है। आप तो खैर बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हर घर में भी एक ऐसा भाई होता है वो जो चाहता है कि उस घर का अमन बर्बाद, सुकून बर्बाद, हर शय बर्बाद हो। देखिए, जो निखट्टू होता है, वेला होता है, जिसको दुनिया का कोई काम नहीं होता, जिसने कबूतर रखे होते हैं, जिसने इस किस्म के शौक पाले होते हैं, उसको घर में कोई अच्छा नहीं समझता, क्योंकि ज़ाहिर है कमाने वाले तो कोई और होते हैं, डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ और है। तो वो जो अटेंशन हासिल करने के लिए ना कि इस घर को मैं ही चला रहा हूँ, ये मेरी वजह से ही चल रहा है, ये चीज़ें मैं ही कर सकता हूँ, कोई और कर नहीं सकता। तो वो जो घर चल रहा है आपका, ये जो आपकी इकॉनमी और ये जो आपका हर तरफ बेहतरी, तलकात, कॉन्फ्रेंसें, ये सारा कुछ, ये उससे बर्दाश्त होता नहीं है। वो ये आग बुझाता है तो उसको अपनी मौत नज़र आती है। उसको लगता है कि अगर मौजूदा सेटअप या ये जो भाई इस वक्त बैठे हुकूमत कर रहे हैं ये कामयाब हो जाए तो मेरे पास लोगों को बेचने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने सारी उम्र ये कहा है कि ये लोग नाकाम है, ये चोर है, ये फलां है, ये फलां है, फलां है। लेकिन उसके अपने 3.5-4 साल में उसकी ज़िंदगी भर की कही हुई बातें, जो लोग उसको फॉलो करते थे और समझते थे ये ठीक था, वो गलत साबित हो चुका हो। अच्छा, अब फिर इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करता हूँ, तो कैसे पॉसिबल हो रहा है कि जब वो एक शख्स धरने दी जा रहा है, यानी कि वो जेल में बैठा भी बाज नहीं आ रहा, वो लोगों को कह रहा है सड़कों पे निकलो, कभी कहता है आखिरी कॉल है, कभी कहता है फाइनल कॉल है, कभी कहता है ये है आखिरी चांस है तुम्हारे पास, लोगों को बाहर निकाल रहे, तो किस तरीके से ये मैनेज कर रहे हैं मुल्क को कि फिर भी स्टेबल होता रहा? क्योंकि देखें, इस्लामाबाद बंद, ठीक है, अभी ये 2-4 दिन पहले की बात है, इस्लामाबाद टोटल बंद, वो अली मीन गंडापुर उधर से निकल रहा है, लाहौर के अंदर पंगे डाल रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में ये कहीं ना कहीं पर रोड ब्लॉक कर रहे हैं। लेकिन वो फिर एससीओ समिट हुई, अगर उसकी पूरी एग्जांपल लें, तो मैं अगर भाई इस घर से प्यार करता, लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ आ रही कि अगर मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूँ या अपने घर से प्यार करता हूँ, तो मेरे मुल्क में अगर मेरे घर में कोई मेहमान आ गया मेरे घर का नक्शा बदलने के लिए, वहाँ पर थोड़ी सी फंडिंग देने के लिए, तो मैं यही कहूँगा ना कि चल यार फ़ायदा होगा मेरे मुल्क का, मेरे माँ बाप रोटी खाएंगे, ये जो बच्चे बुच्चे हमारे घर के वो पलेंगे। लेकिन वो एससीओ कॉन्फ्रेंस के अंदर भी बीच में कूद पड़ा, उसकी कोशिश थी कि कॉन्फ्रेंसेस ना हो सकें, उसकी कोशिश थी कि चाइना के सदर को ह्यूमिलेट किया जाए, वो फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लॉबिंग कर रहे हैं। ये सारा मैकेनिज़्म होने के साथ साथ, क्योंकि आप अंदर की खबर जानते हैं, आप टॉप लीडरशिप्स के बहुत बहुत करीब हैं, कि क्या वजह है, क्या स्ट्रेटजी है उनकी कि वो फिर भी चलाई जा रहे हैं और ग्रोथ की तरफ जा रहा है? अच्छा देखें, एक तो बात अपने ज़हन में रखें कि उन्होंने हर कोशिश की, अब वो कमज़ोर हो चुके हैं। 2013-14 में जब ये सब कुछ हुआ था तो उन्होंने, जो आपने कहा ना कि चाइनीज़ विलियम को रोकने की कोशिश की, और ये जो शंघाई ताउन तंजीम की इसका जो इजलास है उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन 2013 में 14 में वो कामयाब हो गए थे। तो ये देखें कि अब वो कमज़ोर तो हुए हैं, उनका बयानिया कमज़ोर हुआ है कि उस वक्त तो वो कामयाब हो गए थे ना रोकने में, चाइनीज़ सदर नहीं आया था ना। अच्छा, आप ये इसको ज़रा आप लेके आए वापस लाहौर। अब लाहौर के हैं, मुझे ज़रा ये बताएं कि लाहौर में जब भी इमरान खान का जलसा हो, चाहे वो 15 मिनट के नोटिस पे आपका लिबर्टी चौक बंद करे, लोग निकलते थे ना। जी, अब मुझे ज़रा ये बताएं कि पिछले लाहौर के जलसे में लाहौर के लोग नहीं निकले, तो इसका बिल्कुल। मतलब है कि वो कमज़ोर हो रहे हैं। वो भी अभी केपी से गाड़ियां आई भर के, जी, फिर भी पूरे नहीं हुए। फिर भी पूरे नहीं हुए, तो इसका मतलब है कि वो कमज़ोर हो रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ वो शो करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। मैं आपको एक बात बताऊं, सवाए इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर
लीडर, उनका हर वर्कर अंदर से ये बात समझ चुका है कि वो जो कर रहे हैं गलत है। लेकिन क्योंकि इस मुल्क में इन लोगों का मिजाज ऐसा है कि ये ज़िद की वजह से हार नहीं मानते, लेकिन मानेंगे। आप देखें, ये जो 3 बड़े इवेंट अभी हुए हैं, मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब का यूएनओ जाना, वहाँ पे खिताब करना। जब शहबाज साहब यूएनओ जा रहे थे, हमारा आईएमएफ के साथ जो माहिदा था वो कन्फर्म नहीं हो रहा था, हमें नहीं पता क्या होने जा रहा था, ठीक है ना जी। अभी उन्होंने एक दावा किया कि इंशाअल्लाह ताला ये आखिरी मादा होगा, अगला मादा करने की ज़रूरत नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। और ये अल्लाह की ज़ुबान मुबारक करे, और ये मुमकिन है क्योंकि 2016-17 में ये हुकूमत काम कर चुकी है, आईएमएफ को खैर बात कह चुकी है, कह चुकी है। तो इसका मतलब अगर ये बात कर रहे हैं तो अल्लाह ने करम रहा। अगर मुल्क में इमरान खान साहब, सिर्फ इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ इमरान खान साहब जेल में रखें, बाकी सब ठीक है, तो ये हो गया, तो ये भी वादा पूरा हो जाएगा। और उसके अलावा वहाँ पे जो तकरीर की, जो तारीखी तकरीर की, वो भी आपके सामने है। उसमें अल्फाज का चुनाव, उसमें दुख और दर्द और तकलीफ बता रही थी, जिसको पूरी दुनिया ने सराहा। फिर उसके बाद जो वो उठकर उस तकरीर से चले गए, जब अगले आपके, और देखें ये भी शायद खुदा की तरफ से होता है ना, वरना कभी होता नहीं कि पाकिस्तान और इसराइल, पहले पाकिस्तान और फिर उठ के जाना, और उसके पाकिस्तान के बाद कुछ 50 समथिंग मुल्कों का उठ के वहाँ से जाना, ये भी कामयाबी हुई। उसके बाद वो वापस आए। फिर उसके बाद आपकी ये जो शंघाई ताउन तंजीम वाली बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, 40% आबादी वाला जो दुनिया का हिस्सा है वो आपके इस्लामाबाद में आ रहा है। ये हमारे लिए एक ऑनर की बात है, ये इज्जत की बात है, और ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। जिस तरह कामयाब तरीके से करवाया, क्रेडिट देते हैं पाकिस्तान की हुकूमत को, क्रेडिट देते हैं ताला तारड़ को, क्रेडिट देते हैं बहुत सारे दूसरे लोगों को, जिनकी वजह से सिक्योरिटी के अदारों को, आर्मी चीफ को यहाँ नाम लेना चाहिए। जाहिर है इस्लामाबाद में सिक्योरिटी तो फौज की थी। तो ये इन तमाम लोगों का ये दूसरा बड़ा काम हो गया। तीसरा बड़ा काम, इस मुल्क में एक गुंडागर्दी थी बाकायदा तौर पर, बदमाशी थी बाकायदा तौर पर। वो जिनकी थी आपको पता है, वो चाहते तो एक बेगुनाह वज़ीर आज़म को फांसी पर लटका दे, उनको पूछने वाला कोई नहीं था, उनका हिसाब किताब करने वाला कोई नहीं था। वो चाहे तो यूसुफ गिलानी को उठाकर वज़ारत आला का उड़ा के रख दें, वो चाहे तो नवाज शरीफ को घर भेज दें बगैर किसी सजा के, उनको कोई पूछना। इतनी बड़ी गुंडागर्दी हो रही थी। इस हुकूमत ने तीसरा बड़ा जो काम किया है पिछले कुछ दिनों में, ये जो अदालती इस्लाहात हैं ये हुई हैं। वाह वाह वाह, अब सुकून आ गया। अब देखें, अब ये जो अदालतों में रोज सुबह उठकर हम सुनते थे ना टीवियों पे, वो नहीं होंगे, क्योंकि अब अदालतें देंगी इंसाफ, उनको देना पड़ेगा इंसाफ। आपके कत्ल का कर्तबा, आपके घर का प्रॉब्लम, आपके बैंकिंग का, वो तमाम सुप्रीम कोर्ट करेगी, क्योंकि टोटल 140-50 केस हैं आईनी, वो जाएंगे सीधे आईनी अदालत में, जिसको अभी तक आईनी बेंच कहा जा रहा है। तो ये 3 बड़े काम जो हैं करने के बाद हुकूमत उस पोजीशन में आ गई है कि इमरान खान साहब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर वो बिगाड़ सकते तो ना वो उनको अमेरिका जाने देते, ना वो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होने देते, ना वो ये तरमीम होने देते। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब, उसका नज़रिया, उसकी सोच, उसका थॉट दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। पाकिस्तान और ये हुकूमत, मैं आप और अवाम जो है वो दिन दिन मजबूत होते जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये मैं फिर मैं जिस बात पे दोबारा आता हूँ कि मैं लोगों की जो परसेप्शन है ना कि यार 2016 में IMF को अल्लाह हाफिज़ का रिकॉर्ड्स में है, राइट, ठीक है यार, अगर उन्होंने अल्लाह हाफिज़ कहा, दोबारा कहा, और वो अभी कह रहे हैं कि हम दोबारा कह देंगे इंशाल्लाह कहेंगे, जाके हम इनको IMF से जान छुड़ा लेंगे अपनी, फिर ना चाहते हुए भी ले जी फॉर्म 45-47 वाली कहानी ले आए, मुल्क परफॉर्म कर रहा है। यार एक बंदे के अंदर थोड़ी सी अगर समझदारी हो, मुल्क से प्यार हो, तो क्या वो चाहेगा नहीं कि मेरा मुल्क तरक्की करे? वो चुप करके बैठ जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इमरान खान जैसा बंदा पैदा ना हो, अगर वो हेल्दी ऑपोजिशन करे, लेकिन उसने ऑपोजिशन नहीं करनी, उसने करना मुल्क में फसाद, उसने असम्बलियों में बैठ के मजाक उड़ाना है। मैं अगर इसके साथ आपसे एक और सवाल कपल करूँ कि इमरान खान के ये वाले जो नैरेटिव है, इस पे तो मुकम्मल काबू पा लिया गया। मैं देख रहा हूँ लोगों के अंदर ना जो एक एग्रेसिव पन आ गया था ना, वो बहुत अभी धीमा होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। परवेज़ भाई, ये कुछ हमारे यहाँ पर जर्नलिस्ट हैं, सो कॉल्ड, मैं उनको जर्नलिस्ट बोलता नहीं हूँ, ठीक है, जिनमें सर फहरिस्त इमरान रियाज खान, मैं इनके नाम लूँगा और मैं इनके बारे में ना कोई आपसे एक एक वर्ड पूछूंगा। और उसकी फिर रीजन शाहें भी हैं, उसने अपने पंटर छोड़े हुए हैं, शाहें इमरान रियाज ने अपने घर में मिनी प्रेस क्लब बनाया हुआ है, वहाँ पर चाय पानी सब कुछ मिलता है, कैमरा रिकॉर्डिंग सब कुछ होती है, बच्चे जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं वो आकर कुछ कैश भी ले जाते हैं, खा पी भी ले जाते हैं, और फिर वो ईंधन बनते हैं फेक न्यूज़ का। अच्छा, और मुझे पता है हुकूमत की क्या नाकामी है कि एक बंदे के पास समहाउ रीच आ गई, ठीक है, वो बंदर के हाथ में माचिस आ गई, अब रीच है उसके पास, एडमिट करना पड़ेगा।
अब वो आता है वहाँ पर और झूठी खबर डालता है, 1 दफ़ा नहीं डालता, 2 दफ़ा नहीं डालता, 3 दफ़ा नहीं डालता, वो रेगुलर कॉन्टीन्यूसली फेक खबर डालता है। वो खबर जब फेक डालता है उसके बाद एक पूरी कौम उसको प्रमोट करने लग जाती है, उस फेक नैरेटिव को वो प्रमोट करती है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल यहाँ पर अभी पंजाब कॉलेज का वाक़या गुजरा। जी, वो देख के दिल दहल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे एक जानने वाले क्योंकि पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान के अंदर ना, मैं सॉरी फॉर माई वर्ड्स, पाकिस्तान में ना आपको हर सड़क में ना मर्दाना कमज़ोरी का इश्तिहार नज़र आता है, ओह, जनाने कमज़ोरी का नहीं, क्योंकि हमारी एक मेल डोमिनेंसी है, माने या ना माने, औरतों को हकूक़ पहले नहीं मिलते। अब इस मुल्क में जहाँ पर औरतों को पहले हकूक़ मिल नहीं रहे, वहाँ पर लोगों को आप कन्विंस करने में कामयाब हो गए कि बेटियों को स्कूल कॉलेजेस ना भेजना क्योंकि महफूज नहीं है। मेरा एक जानने वाला है, उसने कहा कि मैंने अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजना। मैंने कहा क्यों? कहता यार तेनू नहीं पता पंजाब कॉलेज की होया। और मैंने कहा यार ये बेचारी को जब शादी होगी तो तू चाह रहा है कि ये सिर्फ बर्तन शर्तन धोए, ये तू सोच क्या रहा है इसके बारे में कि ये आगे जाके करेगी क्या? अगर वो प्लस क्या तुमने कन्फर्म किया है कि वाकया हुआ भी है कि नहीं हुआ? नहीं, मसला ये है कि कंफर्म हो गया वो फेक खबर है। जी, कंफर्म हो गया वो फेक खबर है। अब सबको पता हो गया क्या हुकूमत की नाकामी, क्या मीडिया सेल्स की नाकामी, या ये भी परवेज संधेला काम करेगा कि लोगों को घर घर जाके बताएगा, इस पर कोई 50 या 100 वीडियोस बनाएगा, सारे घर के अपने काम छोड़ के, अपना कारोबार छोड़ के, कि जी वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, अपनी बेटियों को स्कूल भेजो। इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है? देखें, पहले हमारी सोसाइटी पर बात की, हमें यूथिया पटवारी जियाला के अंदर किसने बांटा? आपको, आप जानते हैं। दे जी 2018 से पहले ना हम लोग सारे ऐसे थे, पाकिस्तानी थे। अब हुआ क्या, पाकिस्तानी वर्सेस सम कल्ट आ गया। उनके आगे सबसे पहले अब इमरान खान आया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह उनको समझ आ रही है। यार मुझे बताएं, ये जो डैमेज हुआ है हमारी सोसाइटी में कि औरतें और ज़्यादा ऑप्रेस्ड हो गई हैं, इसका जिम्मेदार ये अडियाला वाला बंदा है। यार क्यों नहीं कोई इस पर बात यार कर मैं बताऊं, असल में पता है, इसलिए हमें लगता नहीं इस पे कोई बात नहीं करता। सोसाइटी बहुत हद तक इसके सामने खड़ी हो गई है। मैंने जो भी आपको गिनवाई है ना चीज़ें, ये उसी का एक हिस्सा है। लेकिन क्योंकि ये बुझता हुआ वो चिराग है, और आपको पता है कि बुझता हुआ जो चिराग है वो फड़फड़ाता है। फड़फड़ाता थोड़ा सा ज़्यादा है। इमरान खान साहब का ये जो हुआ है ना, ये एक दिन की पैदावार नहीं है। देखिए ना, ये इमरान खान साहब कब से ये चीज़ें आहिस्ता 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 चलाते जा रहे थे। मैं इस्लामाबाद में था, तो वहाँ पे हमारी कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई जो किसी दौर में बहुत बड़े यूथिये थे, और अब वो माशाल्लाह मतलब कि वो अपना बदल चुके हैं, यूथिये नहीं है दायरे एनीमोर। इस्लाम में आ तो वो गए। जो इमरान खान साहब के बारे में बताते हैं ना, ये जो इमरान खान साहब के साथ उनका वक़्त गुजरा हुआ, वो कहते हैं कि इमरान खान से बड़ा इस मुल्क में, उन्होंने लफ्ज़ मार्केटिंग यूज़ किया था, मैं उसको प्रोपोगंडा कहता हूँ। वो मार्केटिंग कह रहे थे ना, आप ओके। तो हैं मार्केटिंग के बंदे, कि इससे बड़ा कोई मार्केटिंग वाला बंदा नहीं है। मैं कहता हूँ कि उससे बड़ा कोई प्रोपोगंडा करने वाली टीम नहीं है। जिस बंदे ने किया ही ये है, जिस बंदे की स्पेशलिटी ये है, आप मतलब फ़र्ज़ किया 35 साल से बैंक में जॉब कर रहे हैं और आप बैंक के वो चले गए हैं, और उसके बाद आपको लेके इंजीनियरिंग में बिठा देंगे, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो इमरान खान साहब ने सिर्फ एक ही काम किया है। उसकी हुकूमत भी आई थी तो वो 35 बंदों की पंजाब में टीम लगा दी थी उसने, ठीक है ना? तो अगर इमरान खान को वहाँ से लेके आप आते जाएँ, यहाँ तक आते जाएँ, आखिरी दम तक आज भी वो यही कर रहा है। तो उसका वो जो तोड़ है ना, वो एक दिन में नहीं निकलेगा। अगर आप समझते हैं कि वो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो नहीं, स्लोली होगा। 2 चीज़ों से होगा। एक, आपको नैरेटिव उसके खिलाफ बिल्ड करना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं है। अब गेम अभी हफीजुल नियाज़ साहब ने क्या कहा था कि हुकूमत और तरक्की का, हुकूमत का से कोई तल्लक नहीं है। नैरेटिव होना चाहिए अवाम में जाने के लिए आपका, अगर नहीं होगा तो ये होगा। बट एनी हाउ, अगर इमरान खान साहब का ये जो कमज़ोर होता हुआ है हुकूमत की कारकर्दगी, मुल्क की बेहतर माइशियत, आपका पूरी दुनिया में खोया हुआ मुकाम, आपको पता है कि काजी साहब जब गए हैं तो फिर एक इंटरनेशनल जो वो हमारी अदलिया की रेटिंग करने वाला अदारा, उसने पाकिस्तान को 2 नंबर बेहतर किया। कैन यू बिलीव दैट कि काजी साहब 2 साल में 2% बेहतर करके गए हैं। तो मतलब बेहतरी की गुंजाइश है। लेकिन अगर आप ये समझें कि जो इमरान खान साहब ने 24-25 साल में किया है, वो हम लोग 6 महीने या साल में ख़त्म कर देते, वो नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें टाइम लगेगा। आपको एक काम करना पड़ेगा, जितना इस पे फोकस कर रहे हैं, इससे 50,000 गुना ज़्यादा करना पड़ेगा। जिस तरह निसाब में पढ़ाया गया था कि इमरान खान इस कौम के लिए ज़रूरी है और मोहसिन है, और बाकी सारे चोब हैं। मेरे निसाब से पढ़ाने का मतलब है कि स्कूल के टीचरों तक की जो है उनको, वो उनके ज़हन दिमाग ख़राब किए गए थे कि वो बच्चों को पढ़ाते थे कि ये चोर हैं और ये हीरो है। तो ये दोबारा रिवर्स वहीं से होगा, लेकिन जल्दी हो जाएगा। क्योंकि देखें, बुराई फैली है, उसको आप अच्छाई से
ख़त्म ना भी कर सकें तो आप अपनी अच्छाई से उसको कम कर सकते हैं। जी। और वो आप देखें हो रही है दिन ब दिन हो रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। आप इस पे अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर उसका नुकसान भी होगा। देखें आप, मुल्क आपका तरक्की कर रहा है, रोज़गार के तरीके बेहतर हो रहे हैं। देखिए मतलब फ़र्ज़ किया आपने 3 महीने का बिजली का बिल 14% 14,000 रुपया नहीं कितने % कम कर दिया था। जी, कम किया अगर जी। आपका कोई 50,000 बनता था तो उस पे 14-15,000 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल गया। जी। ये बड़ा अच्छा काम है ना। नैरेटिव क्या होना चाहिए कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका नैरेटिव क्या है इस पे? 3 महीने बाद ਤੁਹਾਨੂੰ डबल बिल डबल मिल आएगा के जी। बराबर कर लेंगे। मतलब आप सहूलत दे रहे हैं और वो सहूलत, आपकी सहूलत को भी आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर आपको अपना नैरेटिव बनाना पड़ेगा ना। आप ये बात वो कर ही ना सकें। तो मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ, क्या अकेले आपने बनाना है? नहीं वो देखें उसके लिए मेरे ख्याल में अभी तक जो हुकूमतें हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि हुकूमत के साथ साथ जो हमारे अदारे हैं कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेट ये इनका काम नहीं था, ये इन्होंने काम कभी किया ही नहीं था। नहीं, मेरी बात सुने, इदारों ने तो ये काम किया है। इमरान खान की सारी मशीनरी उन्होंने सप्लाई की थी ना स्टार्ट सुच वाली। सुच भुल गए ना, रिवर्स वाला किथे रखा सी लेकिन अभी भी उनको कहीं न कहीं पर सिम्पैथी आ जाती है उन लोगों के साथ, वो जो सुना है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ज़ाती तौर पे। अगर कोई इंडिविजुअली कोई ऐसी कराता है तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं, अदारा बड़ा बेरहम हुआ इस वक़्त इमरान खान साहब के बारे में, मैं बता दूँ आपको। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो उस टाइम के ऊपर ट्रेंड अफ़गान मुजाहिदीन भेज रहे थे ज़मान पाक, आज 15-16 लाख रुपए ले रहे हैं। सर वो थोड़ा-सा आप आगे आ जाए ना कि बहुत सारे वो लोग जो ये करने वाले काम थे वो अब आपको नज़र नहीं आ रहे ना। वो तो अब नहीं, वो अभी भी कर रहे हैं। नहीं वो कर रहे होंगे, कम हो गए होंगे, मैंने कहा ना कि हर गुज़रते दिन के साथ ये चीज़ें कम होनी है। ये 1 2 3 स्विच ऑफ नहीं होना। इमरान खान वाला फैक्टर आपको अभी तक हर महकमे में मिलेगा। आप किसी महकमे में चले जाएँ, नादरा का कार्ड बनाने जाएँ, जितने काम कर रहे हैं पूछें, आपको हो सकता है कि वहाँ पे अभी भी आपको 25 30 40 जो है वो इमरान खान के हमायती मिल जाए। अच्छा, चौधरी साहब, मैं इसी प्रोपेगेंडा की अगर बात करूँ, मुझे नहीं पता अभी क्या सूरत हाल है, लेकिन मैं आपसे ये बात करूँगा आज से 2 साल पुराने वक़्त की बात करूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं एक चैनल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो एक अच्छा चैनल है पाकिस्तान का। और क्योंकि अब समहाउ होता ही है कि चैनल मालिकान किसी न किसी पार्टी के साथ होते हैं या जी, थोड़ा बहुत उसको फ़ेवर हमदर्दियाँ। कर रहे होते हैं, हमदर्दियाँ होती हैं ऑब्वियसली उनकी भी। तो मैं डिफरेंट चैनल्स के ऑपरेशंस देख रहा था कि यार ये ना परफ़ॉर्म नहीं कर रहा। तो मुझे छोटा-मोटा जॉब मिल जाती है फ्रीलांस की, मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर वो आइडेंटिफ़ाई करता हूँ। तो एक चैनल था और उस टाइम के ऊपर 16 महीने की गवर्नमेंट चल रही थी अ, शहबाज शरीफ साहब की। तो मुझे वहाँ पर जाने का मौका मिला, तो मैंने वहाँ पर देखा तो वो चैनल कहते कि यार अब ना हम नेगेटिव चीज़ें दिखाना बंद करते हैं, कि एक स्ट्रैटेजी बनी कि पाकिस्तान के अंदर अगर मुस्बत इमेज दिखाएँगे ना तो लोगों की परसेप्शन भी वैसी बनेगी। डेफ़िनेट। तो हमेशा हमने मुस्बत चीज़ दिखानी है और जो खान साहब की चीज़ें हैं उनको वैसे दिखाना है। तो मैंने सोशल मीडिया डिपार्टमेंट था, 21 लोग थे उस डिपार्टमेंट के अंदर, नाम नहीं लूँगा, सारे मेरे दोस्त हैं, कई मेरे पास काम कर रहे हैं उनमें से लोग, डिफरेंट डिज़ाइनर्स थे, एनालिस्ट थे, खबरें लिखने वाले थे। सोशल मीडिया कंट्रोल उन 21 बंदों के हाथ में था, उस चैनल का अच्छी रीच थी उनके पास। तो मैंने कहा वो परफॉर्म नहीं करे, मैंने कहा यार मुझे ना घोस्ट एम्प्लॉय कर दो यहाँ पर फ़िलहाल। अच्छा, तो मैं कोविड का टाइम शाइम चल रहा था, तो मैं मास्क पहन के वहाँ पर, बैठ गया? मैं कहा जी कि नई हायरिंग हुई है, तो ज़रा इसकी अच्छी पोस्ट है, तो इसको ना छेड़ना नहीं है, ऑब्ज़र्व कर रहा है काम को, तो ये करेगा, पता नहीं एल बन जाएगा, कुछ बन जाएगा। मैं बैठ गया वहाँ पर। अच्छा, अब होता ये था कि अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लगती थी ना, तो इनका काम है डिजिटल के लोगों का, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, साथ ही वहाँ से जो वेबसाइट वाले हैं वहाँ से तस्वीरें आईं, टाइप किया, लिख दिया। तो वहाँ पर एक बड़ा मैंने अजीब सा सीन देखा कि मरीम नवाज़ की जो पॉजिटिव खबर होती थी, वो उस पे लगाते थे उसकी नेगेटिव तस्वीर। यानी कि मरीम नवाज़ की जो भी पॉजिटिव कैंपेन होती थी ना, तस्वीर लगाते थे नेगेटिव और साथ वो खबर लिख देते थे। राइट। और इमरान खान की जो नेगेटिव खबर होती थी ना, उसमें उसकी तस्वीर लगाते थे, हाथ उठाया हुआ हैंडसम। है, हैंडसम। मैंने कहा यार, जब मैं ये तुम्हारा क्रिएटिव देख रहा हूँ, तो मुझे इसमें इमरान खान अच्छा लग रहा, हालांकि उसकी ये चीज़ गलत है। और ये मुझे मरीम नवाज़ की जो चीज़ तुमने ठीक लिखी ठीक है, लेकिन इसके विजुअल जो हैं वो मुझे क्लेवर लग रहे हैं, रूड लग रहे हैं। तो मैं ऑब्वियसली ऑब्जर्व कर रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी तो टीवी की तरफ देख कर एक दूसरे को कोनियाँ मारनी और उन्होंने उसके बारे में गॉसिप करना, नेगेटिव गॉसिप करना। फिर मुझे आइडिया हुआ कि अगर इनको जितनी भी इंस्ट्रक्शन हो के बात करो, लेकिन इनका जो माइंड सेटअप बन गया ना इन बच्चों का, तब्दील नहीं होगा। वो अब उसी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, नहीं, मैंने फिर भी कहा यार इनकी लॉयल्टी तो पैसे के साथ है, काम करें पैसों के लिए नो डाउट, और काम अच्छा करेंगे तो रहेंगे, अदरवाइज़ उनका नहीं चले जाएंगे वहाँ से। तो अब ये चीज़ें जब ज़्यादा चलती रहीं,
तो मैंने डेक किया उसको थोड़ा सा, मैं HR के पास गया, मैंने HR को कहा यार ये हायरिंग कब हुई थी, तो वो सारा डिपार्टमेंट 2018 के बाद आया हुआ था। अच्छा, मैंने उसके बाद और थोड़ा सा डेक किया, तो अब वो 2 लोग PTI में नहीं है, एक अच्छा। उनमें से नहीं है और एक अभी ऑन ऑफ है, वो मियाँ बीवी लगे हुए आजकल छलांगे मारने के लिए उनके खिलाफ समटाइम। साड़ी बरादरी दिन है। हाँ, वो आजकल छलांगे मारे हैं PTI में जाने की, लेकिन वो कुछ लोग उनको डोरमेंट कर रहे हैं कि नहीं आपने नहीं आना। तो वो पता चला कि सारी हायरिंग PTI के बंदों ने करवाई थी, यानी कि मतलब अपने बंदे भर्ती करवाए थे सादे लफ्जों में। जो नौकरी जॉब चाहिए 40 चैनल में सोशल मीडिया में लगवा दें जी इसको, वो महीने 2 महीने में काम सीख जाता था और करता क्या था वो, क्योंकि उसकी लॉयल्टी होती थी, वो उनके लिए काम करना स्टार्ट कर देता जिन्होंने था, काम पे लगवाया था। जिन्होंने लगवाया था। फिर मजबूरन उनको बताया कि एक दफ़ा कि यार ये सूरत हाल है, तो अगर आप में जाना है तो चले जाओ, ये आपके पास ये फोल्डर है, इसमें पॉजिटिव तस्वीरें हैं, इसमें नेगेटिव तस्वीरें हैं, तो तुमने बायसनेस नहीं दिखानी, जो रियलिटी है वो दिखाओ। तो फिर जब वो चली ना, तो उनमें से लोगों ने खुद जाना शुरू कर दिया उस डिपार्टमेंट में से, क्योंकि उन्होंने कहा यार ये तो हम लोग जिस तरफ हैं। फिर जब और बात खुली ना, तो मुझे पता चला कि उनमें से 6 लोग ऑफिशियल PTI की टीम से पैसे लेते हैं, अभी भी बैठे वहां पर हैं उनसे भी ले रहे हैं, और उधर से भी ले रहे हैं। उधर से भी ले रहे हैं पैसे। कितने अब देखें ना, यही बात आपकी जो अगर अगर नहीं कंप्लीट हुई तो आप ये एक टीवी चैनल की बात कर रहे हैं और भाई अगलों ने ट्विटर और फेसबुक में लोग फिक्स किए हुए हैं। यार वो जो लड़की थी अरूप करके जो थी, वो पता नहीं 30 लाख के करीब अकाउंट चला रही थी। आप सोचें वो क्या करती होगी। उसको भी जब हमने डेक किया थोड़ा सा, हम गए कि यार क्या कहानी क्या है, तो वो करती ये है कि आपके कंटेंट पे आएगी और आपके कंटेंट के ऊपर वो आके रिपोर्टिंग करेगी। लेट्स सपोज 10 उसके पास फेक अकाउंट्स है, वो रिपोर्ट करेंगे। एल्गोरिथम को लगेगा कि यार इस पर कुछ स्पैमिंग हो रही है और वो उसको कुछ देर के लिए उठा लेगा, फिर वेट करेगा नहीं यार इसमें तो कोई स्पैमिंग नहीं थी और उसको दोबारा रख देगा। लेकिन मीनवाइल वो एल्गोरिदम उसके बीच में और लोगों की अपलोड्स आ गई होंगी, तो आपका कंटेंट नीचे दब जाएगा। तो उनकी जो स्ट्रेटेजी है, सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी उनकी ये है कि वो एक तो अपना नैरेटिव बिल्ड करते हैं, दूसरी तरफ वो दूसरों का किल भी करते हैं। तो इस मौके पे मैं आपको देखकर खुशी हुई कि आपने फिर भी विंडो निकाल के निकले आगे, आपने कंटेंट को लोगों तक पेनिट्रेशन आपने पहुंचाई, लोगों के दिलों में कंटेंट घुसाया। तो बहुत मुश्किल होगा। रिपोर्टिंग तो आपके साथ भी बहुत ज़्यादा हुई है, मैं इस बात का विटनेस हूँ, बहुत ज़्यादा। अभी भी मैं समटाइम आपका ट्विटर अकाउंट देख रहा होता हूँ, तो मेरी अकबर, मैं शायद आपसे भी जिक्र किया मैंने कि आपकी तो खैर लाखों में रीच है माशाल्लाह, लेकिन किसी दिन गिर जाती है। हाँ, होता है। सडन एक आधा दिन आता है कि वो डेड हो जाती है, वो फिर आपका कंटेंट उसको दोबारा रिवाइव कर देता है। वो सिर्फ और इस वजह से वो होता है कि हम लोग किसी भी जगह पे उसको एक सेकंड के लिए भी छोड़ते नहीं है। छोड़ते, जहां पर छोड़े रात को भी उस पर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन जहां पर आपने कोई 8-10 घंटे का ब्रेक दिया तो वो आपकी रीच गिरा दी। यानी कि वो बंदा जो हजार रीट्वीट ले रहा है, हक वाले सच्चे रीट्वीट, देखें मैं इमरान रियाज के रीट्वीट्स को रीट्वीट्स नहीं मानता। आपके पास 10,000 रीट्वीट है, आपकी रीच 30,000 है, आपकी रीच 50,000 है। इधर कई दफ़ा हमारी 200 रीट्वीट होते हैं, हमारी रीच 2 लाख हो जाती है। ट्रू, ठीक है, तो वो तो अब नज़र आ गया ना, इन्होंने लिख दिया वहाँ पर, तो कहानी तो लोगों को अब समझ आ गई चल कहाँ पर रही है। आप मुझे बताएं परवेज़ भाई, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, KP के एक एग्जिट गेट बन गया उनके लिए। जिस बंदे ने शरारत करनी है वो KP के जाके बैठ जाए। पहले होता था हमारे मुल्क में ये कि आदिल राजा, अगर आज आदिल राजा होता तो क्या वो लंदन भागता कि KP के भागता? KP के भागता। और मैं बताऊं आपको, आपके बचपन का मुझे नहीं पता, हमारे बचपन में ना जब हम लोग पेशावर जाते थे ना कॉलेज के ट्रिप के साथ या यूनिवर्सिटी के ट्रिप के साथ, तो पेशावर के जो बड़ा मार्केट थी, जी बड़ा मार्केट, तो वहाँ पे एक आगे फाटक और उसके बाद लिखा होता था कि यहाँ से पाकिस्तान की हदूद ख़त्म हो जाती है। मतलब अगर आप उस साइड पे चले गए, क्रॉस कर गए, तो फिर आप खुद ही जिम्मेदार हैं। वहाँ पर पाकिस्तान का इलाका गैर बोलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो है अटक से वो इलाका शुरू हो जाता है, कि अटक के बाद इलाका गैर शुरू हो जाता है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि अटक में जब आप क्रॉस कर गए तो उसके बाद पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ है ना, उनकी वहाँ पर मतलब अमलन जो है वो उन्होंने ख़त्म कर दी हुई है। ठीक है, ऑफ कोर्स है, लेकिन जिस तरह से टाइम जा रहा है, खुदा ना करे कोई ऐसा हो, वो चाहते भी यही हैं, उनका तो कोई ड्रीम ही कुछ और है ना। तो इसमें कोई शक नहीं है जनाब कि KP के जो है वो इस वक्त दहशत गर्दों की महफूज तरीन पनाहगाह बना हुआ है। और वो जो दहशत गर्द हैं वो कोई छुप के नहीं रह रहे, वो दहशत गर्द KPK की हुकूमत के ऑफिशियल रेस्ट हाउसों में, ऑफिशियल दफ्तरों में बैठे हुए हैं, वो CM हाउस में बैठे हुए हैं, वो CM की रेजिडेंट में बैठे हुए हैं, वो उनके गेस्ट हाउसों में रह रहे हैं।
यहाँ पर बंदा छूटता है, वो पंजाबी कहते हैं झाका देता है कि मैं जा रहा बनी गाला, तो पहुँच कितने जाता है केपी की सीमा पहुँच जाता है। जी। और हमारी खबर ये भी है, दादा ने एक रजी दादा ने एक अपने वीलों में बताया है कि वहाँ जाकर उन्होंने सबसे पहले जो कहा कि 2 कमरे ब्लैक कलर कर दो, 2 कमरों का रंग जो है वो काला कर दो। अरे यार। और सीएम हाउस के अंदर 2, ये भी दादाजी का ये वीलॉग है। आज उनसे पूछा, उन्होंने बल्कि मुस्कुरा के जवाब दिया, तो उसका मतलब यही था कि मुस्कुरा कर जवाब देने का मतलब खबर कन्फर्म है। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि केपी के पूरे का पूरा इलाका गैर बना हुआ है। और अब वहाँ पे माशाल्लाह बुशरा बीबी भी चली गई हैं। अब वहाँ पर लड़ाई जो पड़ी हुई है, फ़िलहाल जो ग्रुपिंग बनी हुई है, वो पिछले साल का 6 महीने का हिसाब मांगा जा रहा है कि बुशरा बीबी हिसाब मांग रही हैं। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो खान की बहनें हैं वो ऑलरेडी हिसाब किताब ले चुकी हुई हैं, हमारे पास जो जो आता है साथ साथ मान पहुंच जाता है। तो अब जो अगली लड़ाई है ना वहाँ पर केपीके में फाइनेंस में होने वाली भी है। और पना तो गाह उन तक उनकी रहेगी। देखिए उन्होंने सबक सीखा है ना, जब इमरान खान साहब को कहा था कि आप सारी हुकूमतें गिरा दें, केपीके की हुकूमत ना गिराएं, क्योंकि केपीके की हुकूमत के सर पर आपने सारी ज़मान पार वाली लड़ाई लड़ी थी। बिल्कुल। तो अब वो ऐसी गलती तो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये पनाहगाह चाहिए और उनकी वो पनाहगाह है। इलाका गैर बना हुआ है, जो भी जुर्म करेगा, जो भी क्राइम करेगा, जिसको भी खतरा होगा। आप देखिए मुराद सईद कब से गायब है, कहाँ है वो? या केपीके में या अफगानिस्तान है, ठीक है ना। इसके बाद आपके लाहौर के मियाँ असलम साहब हैं, वो कहाँ है? केपीके में है। हमाद अदर साहब कहाँ है? केपीके में है। ये सारे के सारे भगौड़े हैं, ये सारे के सारे भागे हुए हैं, ये सारे के सारे दहशतगर्द हैं। यानी कि आपकी बातों का अभी मैं कंक्लूड करूं कि अगर आज मोहित पीरज़ादा, हैदर मेहदी, आदिल राजा, जितने भी मफरूर हैं पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, अगर आज वो होते और उन्होंने भागना होता तो वो केपी के भागते। और अगर उन्होंने भागना होता मुल्क से तो भी केपीके से भागते, पेशावर एयरपोर्ट से भागते, वहाँ पर उनको यानी कि अभी इस टाइम पे केपीके को मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान की टेरिटरी हम नहीं कह सकते। ये बड़ा फिक्रा है, इसको कहते हुए भी मतलब कि दिल बड़ा घबराता है। लेकिन देखें अमलन, तो मैंने आपको बताया ना कि वो जो बाड़े वाली क्या थी, जी वो एक वो लगा हुआ था, एक उन्होंने एक लाइन सी लगाई हुई व्हाइट कलर की, और एक वो उधर एक वो हाँ जी। तो अब आप देख लें, अब वो हुआ पड़ा है कि जिसके पास जो भी पनाहगाह है, जो भी उसको लगता है कि वो सेफ नहीं है, भाई आप उठाकर वहाँ चले जाते हैं। और वो ऑफिशियली वहाँ से वो अपना गला फाड़ कर शाम को टीवी पे बैठ कर बता रहा होता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अच्छा चौधरी साहब, मैं अब इस सवाल के ऊपर आता हूँ, केपीके पे रहूँगा, फिर मैं उसके बाद खातून जो हमारी पुरानी खातून अव्वल गुजरी हैं, भाई अगलियों की आज भी है, अगलियां दी आज भी है। आज वो एक लड़की है फलक जवेद, पता नहीं अगलियां दी आज की होंगे, शहबाज साहब के खाते ना पाई हो। अच्छा वो नहीं क्या डालनी है, उसने आज लिखा, उसने कल लिखा कि केपीके में बुशरा के शौहर की हुकूमत है। आप सोचें यार। नहीं वो हुकूमत से मुराद ये है कि उनका आप देखें ना, मतलब हाँ क्लैरिटी होनी चाहिए। नहीं वो असल में उसको जोड़ते जाएंगे तो हो सकता है कि जो जमात, जिस जमात की हुकूमत है उसका सरबराह जो है वो जिसने बनाई थी, वो इस तरह का निकाल कर कोशिश की होगी। अच्छा शायद फिर उन्होंने को ऐसा निकालो। अब मुझे चौधरी साहब बताएं कि कुछ कैरेक्टर्स बिल्ड हुए पाकिस्तान के अंदर जी, ज़ीरो क्रेडिबिलिटी के ऊपर, के आई कैंडीज़ को ला के खड़ा किया गया मैदान में। वो यास्मीन राशिद के वर्ड्स हैं, यहाँ पर सनम जवेद और फलक जवेद के वालिद साहब मेरे पास आए, उन्होंने भी एडमिट किया पहले कि यार, उनके वर्ड ये थे कि वो बहुत परेशान थे कि मेरी बेटियाँ हाथ से निकल गई हुई हैं, उन्होंने ये बात बोली। फिर ऑब्वियसली बात है, वो अब तो उनकी गेम कहीं और है। दर्द शुरू में ही होता है। जी अब नहीं वो फिर वो तो कमाऊ पुत्र बन गई ना, जब कमाऊ पुत्र बन गई तो फिर कैसी तकलीफ, कैसे दर्द। अच्छा, वो तो उस वक्त तक नहीं जब तक घर पे हिस्सा नहीं जा रहा था, शोहरत हिस्से में नहीं आ रही। मेरा भी जलसा हुआ इनका लाहौर में जी, तो वो लाहौर के अंदर भी एक आई कैंडी आई, वो रिसेंटली अभी छुट्टी थी, डील पे छुट्टी है, जैसे भी छुट्टी। देखिए मैं तो बताऊंगा डील पे छुट्टी, हमें जो जितना पता है ना, जो हालात हैं, हमें तो यही पता है कि वो दोनों बहनें चाहें तो ऐसे गायब करा दें किसी को। स्ट्रॉन्ग औरतें हैं, कनेक्टेड हैं हर जगह पर। अच्छा, अब वो सुना मैंने कि उनके शौहर भी थे उनके साथ, तो वो जब स्टेज के नीचे खड़ी हुई तो उन्होंने येलो कर, अब मुझे ना ये 10-12-20 लोग बैठे हैं पीटीआई के, कोर पीटीआई के लोग बैठे हैं, तो वो फलक जवेद को के बारे में क्या बता रहे हैं। अच्छा, हम लोग जो थे ना, मैं लिटरली बताऊँ, मैंने आज तक किसी नून लीग से भी या पीपल पार्टी से भी एक औरत का ना बड़ा वकार देखा है मैंने, औरत की ख़ास इज्जत देखी है मैंने यहाँ पर। तो वो अब उनकी पार्टी थी, सारे प्रो पीटीआई के साफी बैठे, वो कंधे यार होते सी थ्रू कपड़े पा के आई हुई सी। अच्छा, फिर उसके बाद वो इस चीज़ पे कन्विंस थे कि राशियो दी वजह नाल सी, सनम जवेद की बात हो रही है, मैं नाम ले रहा हूँ, कि कोई 50-60 पठानों का मॉब सिर्फ उसको स्टॉक करने आया हुआ था, और अकॉर्डिंग टू देम शी वोर समथिंग सी थ्रू।
उनके उनके अकॉर्डिंग कि हमें सी थ्रू नज़र आ रहा था वहाँ पर सारा कुछ, और वो इकलौती खातून थी उनकी। अभी भी उनकी स्ट्रेटजी है, औरत को लेके आते हैं एक आई कैंडी बना के, और वो भी आई कैंडी जो फुटपाथ पे खड़ी होकर लोगों को माँ बहन की नंगी गालियाँ निकालती है। वो फिर दुपट्टा लेके अदब से बात कर रही है। फिर उसने वो एक बंदे ने बताया मुझे कि यार ਹੁਣ आपने ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਹੋਂਡਾ 70 ਦੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਯਾਦ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ हकीकतन ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ हकीकतन ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੋਂਡਾ 70 ਦੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਫੋਟੋ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦਾ क्या वजह, बिल्कुल तो बिल्कुल। अब आपको लगा पता कि वो जो जिसको मैं कहता हूं कि वो बेहतरीन प्रोपागेंडा करने वाला और कोई साहब उसके जो इमरान खान के पुराने फॉलोअर्स हैं या वर्कर हैं या उसके जो पुराने दोस्त हैं वो उसको बेहतरीन मार्केटिंग वाला कहते हैं। अरे ये भाई कल ट्रंप न्याजी ने कल क्योंकि इमरान खान का दूसरा जी, जी, रूप है वो, जी, जी। कल उसने इतनी दाढ़ी वाले टोपियों वाले मौलवी खड़े कर दिए स्टेज पे। वो कहते हैं मुस्लिम कम्युनिटी इज गोइंग टू स्टैंड विद ट्रंप बिकॉज Marketing ही है। बिलीव इन पीस। अच्छा, वो इस्लामिक टच दे रहा था ट्रंप। इमरान खान वाली पूरी पूरी सर दोनों। उसने साथ उससे सवाल पूछा है यमनी शहजादे ने या किसी ने कि भाई जब आप आएंगे तो क्या ये जो मुसलमान मुल्कों में जंग है उसे खत्म कर दूंगा, कोई जंग नहीं होगी वहां पर। आप देखिए तो ये मार्केटिंग है ना कि वो वोट जो मुसलमानों का कैप्चर कर रहा है। जी जी अब जो यमन में जंग है जो वहां पे वो सारे कहेंगे इसको वोट दो, कम से कम ये हमारे मुल्क में जंग को खत्म कैप्चर कर कर। रहे हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं, आप मुझे यस और नो में बताइएगा, इमरान खान, नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, क्या ये तीनों एक सिक्के के ही रुख नहीं है, डिफरेंट? मैं तो कहना वा कि जरा चंगी तरह छानबीन करे कि इको प्यो दे तिन्ने पुत्र ना होण। लिटरली ना, तीनों की स्ट्रेटेजी है और तीनों नेगेटिव है अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क का बेड़ा कर करने के लिए, और दुनिया के अंदर तो बेड़ा कर करने के तो खैर ये सरे फहरिस्त आएंगे। मैं दोबारा उस सवाल के ऊपर आता हूँ। अच्छा, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ आपको, सोच के लिहाज से आप कह सकते हैं जो आप कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है सोच के लिहाज से, लेकिन उन दोनों के बारे में उनके कंट्रीज़ के बहुत सारे लोगों का अगर फ़र्ज़ किया कि अगर आप नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, मैं उसको कभी फेवर तो नहीं कर सकता मतलब, लेकिन जो दुश्मन है उससे भी क्यों अच्छा, लेकिन उसको जो मुसलसल तीसरा वो मिला है टनोर मिला है ना, उसके मुल्क की इकॉनमी जो है ना बेहतर हुई है, नो डाउट, बहुत बेहतर हुई है। वो वहाँ के जो अकलीती हैं जैसे मुसलमान है, ईसाई है, सिख हैं, उनके लिए वो ऑफकोर्स जो आप कह रहे हैं वही है, उसकी सोच और थॉट वही है, लेकिन उस कंट्री के लिए कम से कम। और फिर ट्रंप जो है उसने भी सारी दुनिया में जंगें रोक दी, जंगें रोक कर अपने बिजनेसमैन को, लेकिन जो हमारे वाला न्याजी था ना उसमें तो ये चीज़ें थी नहीं ना, उसने इनके अगेंस्ट किया है। उसने जो बनाया था, मतलब जब उसने कंट्री लिया, आपके मुल्क की जीडीपी क्या थी, आपके मुल्क में डॉलर कहाँ था, आपके मुल्क के तलकात कहाँ थे, आप आईएमएफ को गुड बाय कहते, और जब वापस किया मुल्क उसने, तो उसने ये इंकशाफ करते हुए कहा था कि अगर मैं आज निकल रहा हूँ तो ये मुल्क देख लेना 2 हफ्ते के बाद श्रीलंका बन जाएगा और बैंकरप्ट हो जाएगा। बिल्कुल जी। तो ये थोड़ा सा फर्क है इन तीनों में, इमरान खान में और ट्रंप। अच्छा, मैं इसी पे अपना क्वेश्चन ऐड करता हूँ। क्या वजह कि ये दोनों बहनें, फलक जावेद, समन जावेद, फिर इमरान रियाज, जमील फारूकी, वो यानी कि यू नेम एनी जर्नलिस्ट, जो जर्नलिस्ट तो नहीं मैं कहूँगा, जो सहाफ़ी सो कॉल्ड डॉलर खोर माफिया कह लें, ये क्या वजह है कि इनको हमारी रियासत और हुकूमत दोनों मिलके इनको पकड़ने में नाकाम है? उनके ऊपर FIA के केसेस दोनों बहनों के ऊपर इंजॉय करिए KP के अंदर। वो मुझे किसी ने बताया ये बात, और बड़ी कंफर्म बताई कि आलिया हमजा के साथ ना उसने वर्ड यूज़ किया, PTI का बहुत नोन नाम है, उसने कहा भाई ज़ात दी किरली ते शतीरा नू जपे। मैंने कहा यार ये क्यों? कहता भाई वो आलिया हमजा के साथ ना पर्सनल हो गई जी। लाइक आलिया को समझाने लगी, आलिया ये आलिया हरी कम। आलिया ऑब्वियसली देखें सीजन पॉलिटिशियन है, जो भी है वो इलेक्शन लड़ती है भाई, देखिए वो एक सीजन पॉलिटिशियन है, जैसी भी है वो, एक उसको पॉलिटिक्स का पता है, पढ़ी लिखी खातून है। इन्होंने आके उसके लेवल पे जब आई, ये PTI ने अपनी कब्र खुद खो दी है। उसके बाद जब आलिया के साथ इन्होंने किया, आलिया ने फ़ौरन खदीजा शाह के साथ ग्रुपिंग कर ली। वो अब आपको कभी इन दोनों बहनों के साथ नजर नहीं आएगी, उसको भी समझ लगी। अच्छा, फिर यास्मीन राशिद ने बोला कि ये दोनों बहनें आके ज़मान पार्क के अंदर रात को माहौल ख़राब करती हैं, ये रिकॉर्डेड है। बोला दूसरी किसी बच्ची ने था, कंप्लेन की थी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को कि मैम यहाँ पर रात को जो देर तक रहती हैं तो इसकी वजह से मर्द और ये वो, तो यास्मीन ने राशिद कहा था बेटा ठीक है ना, रौनक तो लगी रहती है तो लगी रहने दो। ये चीज़ इसमें है, ये कहा किसी और ने था, बल्कि कहा था कि इन खवातीन को यहाँ से शाम के बाद चले जाना चाहिए जी, एग्जैक्टली। लेकिन यास्मीन राशिद ने कहा था कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, अगर इनको वो अपनी मर्जी से रह रही हैं और उनकी वजह से रौनक लगी हुई तो रहने दें। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, क्या वजह ये पकड़े क्यों नहीं जा रहे? यार ये जो ऑन ऑफ है ना, पकड़े क्यों नहीं जा रहे, ये एक बड़ा सवाल है कि ये इनको रियासत पकड़ती भी है,
पकड़ती है और पकड़ के फिर छोड़ देती है। हालांकि देखें, मिसालें इस मुल्क में दी जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब मेरा भी सवाल जो है वो इसी चैनल के थ्रू, इस क्लिप के ज़रिए यही है कि इनको अगर आप पकड़ते हैं तो छोड़ते क्यों हैं? मिसालें फिर आप हमें देते हैं कि इंग्लैंड में अभी जो पिछला वाक़या हुआ है, आपको पता ना वो फेक न्यूज़, यू नो दैट वाज अ फेक न्यूज़ है। एक मुसलमान ने फलां को, बाद में वो अफ्रीकन काला था, वो बाई बोर्न ब्रिटिश था, बल्कि 2 साल की उम्र में आया था, उसने, वो टोटल फेक न्यूज़ थी जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। तो हम बताते हैं कि उन्होंने घरों से निकाल कर पोस्ट करने वाले या रीट्वीट करने वाले या शेयर करने वालों को भी 2-2, 3-3 महीने सजाएं दी हैं, या 6-6 महीने सजाएं दी हैं। लेकिन यहाँ पे रियासत की जो कमज़ोरी है वो हमें नज़र आती है। ये जो अच्छापन है ना, अच्छापन, अगला जो है वो आपको उड़ाई जा रहा है। भाई अगला इतना जालिम है कि अगले ने आपका देखें, आपकी हर चीज़ डिवाइड हुई इस मुल्क में, हर चीज़ में फ़र्क आया, लेकिन आपके अदारे में कभी ग्रुपिंग नहीं हुई थी। अगर अदारे ने फैसला कर लिया कि फ़लाँ हमारा सरबराह है और उस सरबराह ने फैसला कर लिया कि नवाज शरीफ हैव टू गो होम, तो फिर नवाज शरीफ घर। चौधरी साहब, बुशरा बीबी आज़ाद हो गई अभी, ठीक है, उनको रिलीफ मिला या जो भी, या ये आईनी तरमीम का हिस्सा था, लोग कह रहे हैं ऐसे कि जी आईनी तरमीम में कोई रिक्वेस्ट की थी कि इसको बाहर जाने दें, अब वो बाहर आ गई हैं, सीधा वो भागी बनीगाला गई? नहीं, लफ्ज़ भागी मेरे ख्याल में आप, सॉरी वो एक्सपंज, सॉरी मैं कर दूंगा ये वर्ड, हाँ, वो उनको रिलीफ मिला, वो वहाँ से बाहर निकली, उसके बाद वो सबसे पहले गई बनीगाला जी। बनीगाला में उन्होंने कुछ देर रुकी, कहते हैं कुछ चीज़ें उन्होंने वहाँ से कलेक्ट की, कुछ चीज़ें, वो क्या चीज़ें थी, और अंदर किसी को नहीं जाने दिया। ये मिशाल यूसुफजई, जितनी भी वहाँ पर ख़वातीन थी ना, वो सारी बाहर खड़ी रही, इनको किसी को अलाउ नहीं था कि वो अंदर जा सकती हैं। वो अंदर गई, उन्होंने कुछ सीक्रेट चीज़ें वहाँ से ली हैं, और वो लेते साथ ही खबर चलाई सबसे पहले उन्होंने कि वो लाहौर आ रही हैं ज़मान पाक, लेकिन वो सीधा चली गई केपी के जाने के बाद अभी आपने बताया कि रज़ी दादा का वीलॉग है कि 2 कमरे काले करा दिए वहाँ पर। देखिए, ये काले कमरे कराने वाली बात है ना, इस पे जब हम लोग माजी में सुनते रहे हैं ना कि वो बनीगाला था, उसके गिरदोनवाह के लोगों के, बहुत सारे लोगों के वहाँ पे वो बुशरा बीबी क्या करती थी, उनका वो सारा क्या सिलसिला है, तो उसको देख के लगता है कि ये 2 चीज़ें तो वहाँ पर होंगी। एक तो वो ज़ाहिर है वहाँ पर बैठ कर अगर उनके पास कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो, मतलब इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में उनको बताया करती थी कि खान साहब ये होने वाला है, खान साहब ये हो गया, खान साहब आज ये कर दिया आपने, वो कर दिया, तो वो फिर तो वो ज़ाहिर है बैठ के करेंगी, कोशिश करेंगी किस तरीके से खान साहब के जो मुश्किलात हैं वो टल जाएँ। उनकी पार्टी की हुकूमत है, एक तो वो करेंगी, ये नहीं हो सकता ना कि वो आपका मजाजी खुदा जो है वो अगर जेल में है मौजूदा जो है, तो आप अगर बैठे हैं और आपके बस में कुछ है और आप वो नहीं कर रहे हैं, वो तो करेंगी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक बात और बता दूं, ये इमरान खान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, बुशरा बीबी बाहर आ गई है। आप समझेंगे कि ये क्यों। देखिए, बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनों का आपस में बहुत बड़ा फड्डा है। अच्छा। और अब जब दोनों आमने सामने आ गए, देखें ना, आगे पहले तो मतलब कि बुशरा बीबी जेल में थी, तो बाद में जैसे भी था, जो भी था, इमरान खान की बहनें हुकूमत कर रही थी, चला रही थी, कंट्रोल में था, जो भी इमरान खान का हिस्सा किसके पास जाएगा अगर इमरान खान जो है वो खुद अवेलेबल नहीं है या उसकी बीवी अवेलेबल नहीं है। देखें ना, आप बीवी नहीं अवेलेबल, आप भी नहीं अवेलेबल, तो फिर किसी रिश्तेदार के पास जाएगा, तो जो फर्स्ट होगा उसी के पास जाएगा। तो ये जो हिस्सा है सारा, इसकी लड़ाई है, अगला जो कैश है इसकी सारी लड़ाई है। और ये इमरान खान साहब के लिए किसी भी तौर पे, फिर एक बात मैं और भी बता दूं आपको, इस वक्त जो KPK में दौड़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं, जो वज़ीर हैं, जो मशीर हैं, एक ही दौड़ है कि यकीन दिलाया जाए बुशरा बीबी को कि हम आपके सगे हैं और आपके साथ हैं। इसके अलावा देखें, एक ही दौड़ है, कंप्लीट लीडरशिप इस काम पे। मेरी बात समझे आप? एक ही है कि किसी तरह बुशरा बीबी से मुलाकात हो जाए और हम अपनी CV पेश कर सके और उनको बता सके कि जो हिस्सा हमारी तरफ से आता है वो डायरेक्ट आपको पहुंचेगा, हम आपके वफादार हैं और हम आपके साथ हैं। ये सारी चीज़ें KPK के अवाम की खिदमत, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, बसेस, वटएवर, सब एक साइड पे हो गई हैं। एक ही दौड़ लगी हुई है, किसी तरह बुशरा बीबी को ये यकीन दिला दिया जाए कि हम आपके साथ हैं। ये 2 चीज़ें वहाँ पे होंगी। चौधरी साहब, मैंने एक उड़ती उड़ती खबर सुनी है इंटरनेट के ऊपर, PTI के साफ़ी लिख रहे थे कि फलक जावेद और सनम जावेद दोनों का दाखिला ममनू कर दिया उन्होंने KP हाउस में। बिल्कुल कर दिया होगा, बिल्कुल ठीक है। आपको पता है वो आपको समझ होनी चाहिए ना कि उन्होंने क्यों कर दिया। वो पहले भी इस बात से इत्तेफाक नहीं करी थी कि खान साहब के टाइम पे अगर खान साहब बाहर होते तो इन दोनों लड़कियों को शायद वो कभी करीब ना आने देती। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये तो वो स्टॉकर हैं बहुत ज़्यादा, तो उनका दाखिला ममनू वहाँ पर अगर हो गया
तो मुझे बताएं कि अभी अली मीन गंडापुर के साथ कैसे निभाव होगा उनका, अच्छा यार, क्योंकि ये गंडापुर ने सुनने में आया कि ये कंफर्म खबर है कि आलिया हमजा को के अपने वर्ड्स है कि उनको एक्सेस नहीं है इस तरीके की केपी हाउस में जो एक्सेस सनम जावेद और फलक जावेद को है। नहीं सर, वो तो देखिए ना, हर किसी का अपना अपना एक तलक होता है, हर किसी की अपनी अपनी एक पहुंच होती है, हर किसी का एक अपना अपना होता है। हो सकता है आलिया की वो ना हो, और अब उसके पीछे जो रीज़न है, जो आप ढूंढ रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो सुनने वाले समझ रहे हैं, मेरा उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। लेकिन हर किसी की अपनी अपनी होती ना, कि मतलब कि सीएम हाउस फ़र्ज़ किया कि पंजाब है, वहाँ पे प्रवेश नहीं, लेके एक्सेस नहीं है, अदील की है, कोई कोई रिलेशन कोई ना कोई होगा ना सर। तो वो तो कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन मैं एक बात इसमें ज़रा यहाँ पे करना बड़ा ज़रूरी था, मुझे आज तक ये चीज़ समझ नहीं आई कि जो बुशरा बीबी साहिबा हैं, उनका अपने खावंद के 2 घर तो कन्फर्म हैं, एक लाहौर में और एक बनी गाला में, है ना जी? जी जी और माशाल्लाह अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, अल्लाह उनके बच्चों को लंबी उम्र दे और वो खुद भी लंबी उम्र डाले। बापर्दा खातून है, जी इस बात से भी तो आपको कोई वो दो राय नहीं है ना, है, कि नहीं मुझे तो है। मतलब देखें, वो फिलहाल जो मैंने और आपने देखा है परसेप्शन पिछले, है, ये परसेप्शन हाँ, है। मतलब चलो, पर लेकिन वो जो बापर्दा खातून जी है, जी ठीक है जी, और उनके जो खान साहब बताते हैं कि उससे ज़्यादा नेक खातून, साले खातून भी उन्होंने कोई नहीं देखी। एक मर्द अपनी बीवी के बारे में गवाही दे रहा है, तो चलो मैं इस बात को भी मानता हूँ, मर्द एक गवाही दे रहा है। तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई, जब अपने 2 घर हैं, खुदा का दिया हुआ बहुत कुछ है, गाड़ियाँ हैं, नौकर है, हस्बैंड जो है वो भी बिल्कुल अपना सामने बैठे हुए हैं। अगर वो फ़र्ज़ किया कि बनी गाला में रहती हैं, तो वो 15-20 मिनट के बाद, 25 मिनट के बाद वो आराम से वहाँ पर पहुँच जाएँगी, अपने हस्बैंड को मिलने के लिए जेल में पहुँच जाएँगी। इन तमाम सहूलतें होने के बावजूद एक गैर महरम के साथ एक ही छत के नीचे रहने का मकसद मुझे समझ नहीं आता। चौधरी साहब, आपने ना वो समुंदर को कूजे में भी बंद कर दिया। अब मुझे एक बात बताएं, बापर्दा खातून, खान साहब ने कहा नेक खातून, कहीं पर गुंजाइश है एक औरत ना महरम लोगों के साथ गाड़ी में बैठ के भी ट्रांसपोर्ट जाए? गुंजाइश तो इस बात की भी नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा आलम किसी गैर महरम बच्ची के सर पर हाथ फेर कर प्यार दे, बेटी समझकर, इसकी भी इजाज़त नहीं है शरीयत के लिहाज से। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यानी कि अपनी मर्जी से फिर इनका है वो बस हाँ, लेकिन देखें, अगर देखें, वो मैंने आपको बताया वो जो उनका दावा है, अब मर्द के साथ गाड़ी में बैठना है, कैसे है, उनके मुलाजम हैं, लेकिन मेरा मेरा जो एंड पे सवाल था कि ये सब कुछ अपना होने के बावजूद, मतलब फ़र्ज़ कर लेते हैं मेरे आपके यार दोस्त हैं कोई, वो किसी मसले में जेल में बैठे हुए हैं, तो उनका अपना ज़ाती घर है, वडेरे हैं, हाँ जी, मैं टक्कर वाले हैं, समझ गया। गड्डियाँ, घोड़े, हर चीज़ मौजूद है, इंटरनेशनल तलकात। उनकी बेगम अकेली है, ठीक है जी। तो क्या उनकी बेगम उस अपने महल में महफूज है, या फिर दोस्त के किसी दोस्त के साथ उसके घर में महफूज है? मुझे ज़रा ये ये बताइए। बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसका जवाब मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ के लोगों को सोचना चाहिए। ये बात तो बड़ी छोटी थी, लेकिन आपने बड़ा इसको ईजी करके समझा दिया कि उनको कहाँ जाना चाहिए था। ये एक सवाल है, मेरी इस पे कोई बुरी मतलब ना मनाने वाली बात है ना, मैं कोई ऐसा मेरा सिर्फ एक सवाल है सवाल है कि बहुत जब बहुत। आप एक तरफ ये दावा कर रहे हैं कि मतलब बापर्दा खतून है और नामहरम के साथ या नामहरम के एक छत के नीचे वहाँ पर रहना, तो फिर या तो फिर खोल के बता दें कि जनाब वो पार्टी को लीड करने जा रही हैं, वो वहाँ पे जी सरबराह जी, हैं, वो चलाएंगी कैबिनेट में, एक मैं एक तो ये भी तरीका कार मैं है कंक्लूजन की तरफ आपके जी। आता हूँ। ये जादू टोने वाली कहानी सच्ची है? यार देखें, मैंने अपनी आंखों से तो देखा नहीं है, और ऑफ कोर्स आपने भी नहीं देखा, जी जी लेकिन क्योंकि आपने इस पे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम किए हैं, मैंने नहीं किए। मतलब मैंने पता नहीं क्यों नहीं किए। मेरे बड़े सारे दोस्त भी हैं, वो किसी टाइम इतराज़ भी करते हैं कि आप लोग बुशरा बीबी पे जो बात करते हैं, तो मैं पता तो ना ही करूं। लेकिन जितना उनके बारे में सुना है, जितना उनके बारे में वो कुछ ना कुछ ऐसा चक्कर तो है। अब उसमें जो स्टोरियाँ हैं, कैसे करती है, किसको मारती हैं, जानवर, बच्चे बच्चियाँ, वट जो वो मेरे, क्योंकि मैंने देखा नहीं अपनी आंखों से, तो मैं इसलिए उस गुनाह में शरीक नहीं हूँगा कि मैं उन पे कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाऊं कि बुशरा बीबी कुछ ऐसा करती हैं। मेरे लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन सुना बहुत ज़्यादा है उनके बारे में, कोई ये सब कुछ करते हैं, और आज से नहीं करती, बहुत देर से करती है, ये लोग कहते हैं। पार्टी की सदारत अब कौन करेगा, जस्ट इनकेस इमरान खान बाहर नहीं आ रहा तो? सर अलीमा खान या फिर बुशरा बीबी, दोनों में से कोई एक। दोनों में से असल एक। लड़ाई है ही ये, अब असल लड़ाई अब क़यादत की है, और कोई लड़ाई नहीं है, पैसे और क़यादत। लेकिन खान साहब तो एक तरफ कह चुके हैं कि वो घरेलू औरत है, उनका कोई ताल्लुक नहीं सियासत से, फिर उन्होंने इजलास बुलाया एक हंगामी। सर मुझे बताएं कि अगर घरेलू खातून थी तो फिर वही सवाल आ गया ना, तो बलीगाला में ज़मान पार्क में रहती, वो फिर सीएम हाउस में जाके क्यों रह रही हैं? घरेलू औरत का सीएम हाउस में क्या काम है? क्या वहाँ पे भाड़े से कुछ चीज़ खरीदने गई हैं? घर के डिनर सेट खरीदने गई हैं? वहाँ बड़ा मार्केट है ना, जी जी सामान सस्ता लगता है। क्या है। वहाँ से गए हैं? कोई वहाँ पे कोई और जो चीज़ें बिकती हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, क्या वहाँ से वो लेने गई हैं? पेशावर में और क्या स्पेशलिटी है उनके लिए, या पेशावर में उनके लिए और जाने की वजह क्या हो सकती है? अच्छा, फिर एक और अभी खबर है कि उनके कान में से खून निकल रहा है, और ये मैंने नहीं, सॉरी, ये आप खबर
जियो ने भी ये उनका मैंने वो ग्राफिक देखे कि मशाल यूसुफजई ने कहा कि बुशरा बीबी के कान से खून निकल रहा है। उनको अजीब टाइप की कोई क्रॉनिक डिजीज़ वगैरह उन्होंने कहा कि जी वो तबीयत नहीं उनकी ठीक। तो कौन सा केपीके में अस्पताल है, कौन से कोई बहुत ही बड़े डॉक्टर है, यहाँ से तो सारे इलाज कराने लाहौर आते हो, कहते हैं लाहौर ले जाओ। तो क्या वजह क्या वो इलाज भी वहाँ पर करवा रही हैं अपना? सर देखें, वो जिनकी ज़ौजाए मोहतरमा है, वो अगर उनकी टांग में गोलियां लगी हुई हैं और उसका वाह इलाज वो वाह वाह, कैंसर हॉस्पिटल से करवा सकते क्या हैं, बात। तो फिर बुशरा बीबी कान का इलाज पेशावर से क्यों नहीं करवा वो सकती? मोहसिन बिलाल साहब आए मेरे पास, जर्नलिस्ट हैं हमारे बड़े प्यारे। तो वो कहते हैं कि यार मैंने जिस दिन वो मेरे से शर्त लगा के जिस दिन मैंने ब्रेकिंग दे दी ना कि उनको पता है इमरान खान का वो जो प्लस्तर था ना वो कहाँ पर दफन है। वो कहते हैं यार मैंने जिस दिन ब्रेकिंग दे दी ना, मैं वो जगह दिखा दी इनको कि यहाँ पर दफन है, क्योंकि समी इब्राहिम वगैरह ने तो पूजा भी था ना, उसको तस्वीरें खिंचवाई थी उसके साथ। उन्होंने मुर्शदी फोटो ला के थे। तो उन्होंने कहा जी वहाँ पर उन्होंने ना मज़ार बना लेना है। मैं चौधरी साहब अब ख़त्म करता हूँ, आखिरी सवाल के ऊपर आता हूँ कि इमरान खान के ऊपर मैं आपसे कुछ लूँगा कि एक तो वो जेल में है, जुल्म व सितम सह रहा है, खान साहब की ज़िंदगी बड़ी अजीरन हुई हुई है, दाढ़ी रख ली, चावल के दाने से बड़े बाल हो गए, ये उन्होंने बोला जी उनके दाढ़ी बड़ी हुई है, उनके पास सहूलियात नहीं, हम सुने कुकड़ चुकड़ खा रहा है, देसी मुर्गे खा रहा है। मैं आखिरी क्वेश्चन अब आपने ही कंक्लूड करना है इसको कि एक बंदा आज 450 तकरीबन दिन हो गए, उसकी अपनी सगी औलाद एक दफ़ा बाप को फ़ोन नहीं किया उन्होंने जेल के अंदर कि अब्बू आपका क्या हाल है, डैड आप ठीक हैं। जमाइमा फिर भी कह रही मेरे बेटों का बाप, उसने इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं डाली कि मेरा बाप कैसा है, क्या वो ठीक है। बाप की सालगिरह विश नहीं की उन बच्चों ने, उन बेटों ने। तो उसने जो अपने बच्चों को शऊर नहीं दे पाया, कौम के बच्चों को शऊर दिया, और अब तो उसने इतने जुल्म सह लिए इस जेल में, और क्या करना। यार वैसे आपस की बात बताऊँ, ये उसके और उसके बच्चों का मामला है। अल्लाह पाक सबके बच्चों को ज़िंदगी से दे, इज़्ज़त दे। आई डोंट नो उन बच्चों के, देखिए मैं एक बात बताऊँ, मुझे एक फ़ैसला करना था कि क्या मुझे मतलब अपने बच्चों से दूर रहकर कोई ऐसी कोई अहम जगह, कोई वहाँ पर मैंने कुछ करना है। ये बड़ा मुश्किल तरीन फ़ैसला है कि बच्चे आपके अगर फ़र्ज़ किया कि 21, 18 और 14 के एज के हों और आप उनको छोड़ें जब वो स्कूल, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज पढ़ें, और आप किसी दूसरी जगह पे रहें किसी ख़ास मकसद के लिए, किसी ख़ास काम के लिए, और उसमें आपको बड़ा बल्ले-बल्ले ये वो, तो ये बड़ा मुश्किल तरीन फ़ैसला है। अगर आप ये करेंगे ना, तो फिर एक एज में जाकर वो बच्चे ये सोचेंगे कि द टाइम, आपका जो टाइम हमारे साथ स्पेंड करने का था, वो आपने अपने नफ्स को राज़ी और खुश करने के लिए वहाँ पे किया। ये ताना मार सकते हैं ना मेरे बच्चे बिल्कुल जी। मुझे, तो क्या इमरान खान के बच्चे ये ताना या ये चीज़ नहीं सोचते होंगे? ओके, इट्स ओके। मतलब फितरी तौर पर वो हमारा बाप है, लेकिन क्या फितरी तौर पर बाप होने से बाप बन जाता है? नहीं बनता ना। तो नाम तो लिखा हुआ है उनका इमरान खान के साथ, लेकिन क्या वो अटेंशन, क्या वो तवज्जा, क्या वो खर्चा, क्या वो स्कूल की फीसिस, क्या वो कॉलेज, वो कपड़ों के वो पैसे, क्या ऐसा कुछ इमरान बाप खान का साहब ने प्यार किया? करना, पूछना बेटा क्या कह जी। रहे हो। तो बिल्कुल। ये चीज़ें जब इमरान खान साहब ने अगर की होती उनके साथ या अपनी बेटी के साथ की होती, तो शायद आज उनको वो दर्द और तकलीफ भी होता। आपको पता है हमारे प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ था, जो इमरान खान की साहबजादी है वो पाकिस्तान आके रहकर उनको मिल के गई है, टेरियान। टेरियान। जी, अच्छा। जी। बहुत आप बड़ा इंकशाफ था, और वो फिर हमने 2 जगह से कन्फर्म करवाया था कि वो आई हैं और वो अपनी पुप्पियों के साथ रही हैं। ओके। वो अपनी पुप्पियों के साथ रही हैं। तो बट एनी हाउ, तो ये वो जो बड़ी बच्चों खुशी, का, मुझे खुशी हुई सुन के हाँ, यार। मुझे बड़ी खुशी हुई थी सुन के। तो ये वो जो है ना कि तड़प तकलीफ़ उसे होती है जिसने कोई आपस में कोई टाइम गुज़ारा। आपको पता है जब बच्चा छोटा होता है, तो आप उसको सुलाते-सुलाते ना उसको सीने पे लिटा जी लेते जी जी हैं। जी जी। वो जो आपके जिस्म के अंदर से हरारत होती है ना, वो उसको आप जैसे ही उसको यूँ उठाते हैं, लिटाते हैं, वो रोना शुरू कर देता है। बिल्कुल। क्योंकि वो जो उसको आपके जिस्म के अंदर से गर्माहट आ रही होती है ना, वो उस पे सुकून महसूस कर रहा होता है, लेकिन बिस्तरा ठंडा होता है। मैं तो चॉइस अब ओपनली कहूंगा कि यार कुछ खुदा का खौफ करो, जो अपने सगे बेटों का नहीं बना यार, वो तुम्हारे बेटों का कैसे बन सकता हमने है यार। पिछले प्रोग्राम में भी कहा था टिकट के पैसे दे दिया, जब मिलन आना, तो याद है आपको? हाँ ये देख लें, अभी भी आपकी ऑफर वैलिड है। हाँ जी, कर लांगे। नहीं नहीं, ऑफर नहीं, वैलिड है आपकी। कर लांगे, हो मैं भी जाएगा। मैं कंट्रीब्यूशन ये दूंगा कि यार, नहीं, नहीं, मैं आपके भी मैं दे दूंगा, क्या नहीं हो नहीं, गया? मैं अपना सामान बेच के दे दूंगा। नहीं, 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 अगर वो दोनों बेटे आते हैं ना बाप को मिलने जी। के लिए, तो मैं अपना सामान भी बेचूंगा। मैं प्लीज जैसे मर्जी मैं पूरे करूंगा। मैं उनकी बिजनेस क्लास टिकट के पैसे दूंगा, उनकी रिहाइश का सारा बंदोबस्त, और हम शहबाज शरीफ साहब से कह के आपसे बिल्कुल कर उनको लेंगे। जी क्लास सिक्योरिटी नहीं, भी बड़ा दिलवाएंगे। शहबाज साहब कहेंगे, अताज साहब से कहेंगे, राणा मशहूद साहब से कहेंगे, तमाम दोस्त, नकवी साहब को तरला करेंगे कि मुंडे आंडे ने मिलाओ पाए मैं ना। इस पे फिर क्वेश्चन कर ले तो आपसे, आप इसको कंप्लीट कर ले। एक प्लीज। सब्जेक्ट है कि अगर इमरान खान के बेटों को पाकिस्तान आने का मौका मिले, तो क्या आप हुकूमत से अतात आर्डर, नकवी साहब, शहबाज शरीफ साहब से उनको जी क्लास सिक्योरिटी, बिजनेस क्लास टिकट्स वगैरह दिलवा सकते हैं? बिल्कुल दिलवा सकते हैं। बिजनेस क्लास टिकट तो हम लोगों ने देने हैं, वो हम वादा कर ठीक है चुके जी, वो हैं वादा है कि वो अगर वो हमारे कहने पे
आना चाहें कि और उनके पास, तो वो हम उनको बिजनेस का टिकट भी देंगे। उनकी मुलाकात भी करवा देंगे इमरान खान से जेल में। जी बिल्कुल बुलाएंगे, प्रॉमिस। अता तारड़ साहब, मोहसिन नकवी साहब, हम आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर इमरान खान के बेटे तशरीफ़ लाना चाहते हैं तो उनके टिकट के पैसे परवेज़ संधीला देगा, और उसमें जो अदील है इसका हिस्सा होगा, जिस तरह से भी हिस्सा हो, ये प्रोग्राम भी उसी हिस्से का हिस्सा है। लेकिन आप दोनों से गुजारिश है कि आप दोनों ने इमरान खान साहब से उनके बेटों की मुलाकात करानी है VIP माहौल में, और जो वो खाने खाते हैं साथ में उनको वो भी खिलाने हैं। एक चीज़ मैं और बता दूँ, इमरान खान साहब ने कोई जुल्म नहीं सहा जेल में, इमरान खान साहब ने कोई तकलीफ नहीं सहमी है। अब इमरान खान साहब को तकलीफ होने वाली है, बड़ी टकामी करके तकलीफ होने वाली है। अब होने वाला कुछ तड़पेगा तरसेगा इमरान खान, माफिया मांगेगा, अपने हर उस जुल्म जो उसने अपने ज़माने में जुल्म किए हैं उस पर माफिया मांगेगा कि मैं अपने हर जुल्म की माफ़ी मांगता हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि अब वो सरेआम डील करेगा, सरेआम तरले करेगा, मिन्नतें करेगा कि मुझे छोड़ दो। जो टॉर्चर अब हुकूमत करने जा रही है वो मेरा और आपका भाई जो अता तारड़ है ना वो करने जा रहा है। अता टेरर, अता, हाँ, जिसको वो अता टेरर कहता था, याद है आपको? अता टेरर वो अता तारड़ करने जा रहा है। अता तारड़ करने क्या जा रहा है? अता तारड़ ने, मैं बड़ा उनको ज़हीन समझता हूँ और थोड़े से वो शरारती भी हैं। हाँ, ये तो है। उन्होंने शरारत की क्या? उन्होंने मतलब कि पूरे पाकिस्तान से लोग ढूंढे, उनको जो बेहतरीन 3 दिमाग मिले, उन्होंने वो PTV में उनको, मतलब कि जाहिर है वो वज़ीर हैं, उन्होंने PTV में उनको शो दिए। बीना सलीम साहिबा, रज़ी दादा साहब और हमारे नजम वली साहब, ये तीनों को वहाँ पे शो। अब ये तीनों PTV पर हफ्ता पूरा चलेंगे, 2 दिन वो चलेगा, 3 दिन वो चलेगा, 3 दिन का। और खान तो साहब एवरी डे खान साहब TV लगा ऊपर करके, वहाँ तक ना रिमोट और ना खान साहब का हाथ, कोई चॉइस नहीं। जैसे ही रज़ी दादा हजूर हाजिर होंगे और वो कहेंगे, आप मेरी बात समझ रहे हैं, कि जैसे ही वो कहेंगे खान साहब वेखेंगे नहीं, अच्छा खान साहब के पास 2 हाथ हैं, इन 2 हाथों में 10 उंगलियां, या आप इनसे कान बंद कर सकते हैं या इससे आंखें बंद कर सकते हैं। अगर इमरान खान साहब आंखें बंद करेंगे तो उनके कान सुनेंगे, और अगर वो कान बंद करेंगे तो दादा नजम वली और बीनश नजर आएंगे। ये टॉर्चर होने जा रहा है और ये है इमरान खान का टॉर्चर। यार मैं एक बात बताऊं, आज रज़ी दादा से मिला मैं जी, तो मैंने कोई उनको 5 मिनट मैंने ना गले लगाई रखा, कोट के जफ्फी पाई। मैंने आज 5 मिनट दादा को गले लगाया। और आज मैं, दादा आपका शो आ रहा है फ्राइडे को, अब मुझे पता चला कि उस शो ने करना क्या, और अता टेरर ने वाकई ही गेम डाल दी। अब समझ लगी आपको? अब मुझे मजा आया जब इमरान खान ने रज़ी दादा को देखना ना TV के ऊपर, और फिर जो दादा ने करनी है वहाँ पर कमाल हो जाना। तो मेरे ख्याल से ये तो PTV की रेटिंग तो फिर मैं तो PTV लगाऊंगा 100%। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा पाकिस्तान PTV लगाएगा। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। मैंने तो फिक्स किया है, उनका अभी आने लगा इस वीक में शो उनका आ रहा है, तो मैंने तो वो बड़े पागलों की तरह शो देखना है। लेकिन मैंने वो शो कैसे देखना है, और मेरी कौम से भी ये रिक्वेस्ट है कि जब रज़ी दादा का शो PTV पे लगे ना, तो ये बात जान लीजिएगा, ये बात आप ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि उस वक्त आपकी आंखें भी देख रही हैं और अडियाला में इमरान खान की भी आंखें रज़ी दादा को देख रही हैं। बचपन में याद है आपको वो जो हम छत पे सोते थे ना, तो उस वक्त टेलीफोन नहीं होते थे ना, खत किताबत का ज़माना होता थे, कहते कि 14वीं का रात का चांद तुम भी देखो उधर से, मैं भी देखूं, इधर से मैं भी देखूं, तो हमारी हो जाएगी बल्ले बल्ले मुलाकात। और अब रज़ी, तो अब खान साहब से जिन्होंने मिलना है वो रज़ी दादा का शो देखा करे, जिन्होंने खान साहब से मिलना है वो प्लीज़ रज़ी दादा का शो PTV के ऊपर देखें, क्योंकि जब वो आप देख रहे होंगे कोई दूसरी तरफ अडियाला में इमरान खान देख रहा होगा, तो भाई अब आएगा मज़ा। चौधरी साहब बहुत मज़ा आया, जो आखिर में आपने मुझे मज़ेदार बातें बताई, इसके अंदर तो मेरा ना वो मेरा अब मेरा ना मोटिवेशन लेवल डिफरेंट हो गया। मज़ा आ जाता है ना आपसे अंदर की खबरें जान के। तो चौधरी साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, और इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, बहुत उम्मीद है। आप दोबारा पाकिस्तान है, अल्लाह मियां आपको सलामत रखे, क्योंकि मुझे पता आपने अभी जब एयरपोर्ट पहुंचना है तो वहाँ पर भी आपने कैमरे के आगे होना है। हाँ, फिर आपने रास्ते वो में ड्यूटी तो है, खबर तो आपने पूरी वो रखनी ड्यूटी है, हमारी। तो बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए ऑलवेज मैं एक तो आपका शुक्रगुजार भी हूँ। जो हमारे व्यूअर्स हैं ना, मैं उनके लिए एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि अदील आसिफ साहब जो है ना, ये पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, और ये पाकिस्तान से प्यार मोहब्बत में बड़ा नुकसान करते हैं। ये जितना टाइम अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को देते हैं ये अपनी जेब से देते हैं, ये जितने आपको सामान लगे हैं ये अपनी जेब से हैं इनको चलाने के लिए ये एक अलहदा काम करते हैं, जिसको अपना बिजनेस भी कह सकते हैं, जॉब भी कह सकते हैं। तो इनकी जो मेहनत है वो, उसके जो पैसे पूरे होते हैं ये सब करने के, जब आप लोगों की व्यूअरशिप होती है, आप लोगों का सब्सक्राइब होता है, आप लोगों के नीचे कमेंट्स होते हैं, और आप लोग जो क्लिप को लेकर किसी दूसरे ग्रुप में शेयर करते हैं, ये चीज़ें हौसला अफजाई करते हैं। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस चैनल को
जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं व्हाट्सअप ग्रुपों में भेज कर। देखें यूथिये क्या करते हैं, वो यही करते हैं ना कि जो उनको सुनने वाला है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजते हैं, उनसे कहते हैं सब्सक्राइब करो, सुनो, और फिर वो आपके लिए दर्द सर बनते हैं। तो आप अपने लोगों को, जो आप लोगों के लिए आप कि सुनने वाली न्यूज़ लेके आते हैं, उनको सब्सक्राइब किया करें, ज़्यादा उसके बेल आइकन को प्रेस करें कि जैसे ही अदील आसफ प्रोग्राम डाले वो आप तक पहुंचे। मैं हमेशा अपने वीलॉग के आखिर में, शुरू में ये गुजारिश करता हूं, और दोस्त बहुत सुनते हैं, मैं जब देखता हूं तो हर महीने 10, 12, 15, 20 हज़ार सब्सक्राइबर उसमें प्लस होते हैं। आप भी किया करें कि हमारी याददाश्त कमज़ोर है ना, प्रोग्राम शुरू करने से पहले दोस्तों को कह दिया करें, प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद भी किया करें, सलूट मारने से पहले, और इंशाल्लाह ताला देखिए इसका बड़ा फाका होगा। चौधरी साहब सो काइंड, मेरे लिए ना बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। आप जैसे उस शख्स से, जिस शख्स को हमने जो हम सोशल मीडिया पे हम लोग भी नहीं थे ना, तो हम जो बड़े सितारे थे आप उनमें थे। खैर आप टीवी का भी बहुत बड़ा नाम है, सब आपको जानते हैं, और आज मैं विटनेस उस चीज़ का। तो आपके डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं आपसे ये बात सुन रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं जहाँ तक इसमें एक बात ऐड कर दूँ, मैं भी कॉम्प्लीमेंट दे दूँ कि जिस टाइम के ऊपर मैं भी चल रहा था मेरा काम, यानी कि अब तो आप लोग प्यार करते हैं, चीज़ें कई चल जाती हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो खड़े रहे आपके पीछे आके। मुझे बहुत सपोर्ट हमेशा से किया चौधरी साहब ने, और हर लेवल पे किया। कभी कोई बात की ना तो इस तरह बात की, हालांकि ना वो एक बंदे में होता है कि ओए मैं बड़ा है, ओए मैं निचले छोटे इन्फ्लुएंसर के साथ किस तरह बात करूं, लेकिन हमेशा आपकी तरफ से बहुत शफकत वाला आता है। और आपने मुझे नहीं कि, और मैं एक बड़े आपको वसूख से बात बता देता हूँ कि जितने भी लोग हैं ना, जिनका दिल चाहता है कि अच्छा काम करने का, वो यार इनसे रब्ता करें, इनको सुने। ये एक लैडर है अब, और मैं तो ऑब्वियसली बात है, इस लैडर को यूज़ किया बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, मैं माज़रत के साथ यूज़ मैं किया। आपका हूं भाई। नहीं मैंने यूज़ किया, और हकीकतन क्योंकि जब एक शख्स ही आया इस पर्पज़ के लिए कि जिसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है कि यार उसने जो अचीव करना था वो कर रहा है। चौधरी साहब को मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जितना मुझे पता है। चौधरी साहब को बिल्कुल सोशल मीडिया पे आने की ज़रूरत नहीं है। चौधरी साहब चाहे ना तो बहुत से लोग भी हायर कर सकते हैं, इनकी बहुत लेविश लाइफ है, वो आप लोगों के लिए आते हैं, सिर्फ आप लोगों को मनोरंजन देने के लिए, आप लोगों को कंटेंट बताने के लिए, हकीकत बताने के लिए। तो मेरे भी कोई जो 2-3 मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे रेगुलर सुनते हैं, उनसे मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई इस बंदे का ज़रूर मज़ा लिया करें, इस बंदे से खबर आप ज़रूर सुना करें, ताकि आपको पता चले कि जब आप इमरान रियाज को लगाते हैं तो क्या रियलिटी उधर से आपको पता चलेगी और क्या रियलिटी इधर से पता चलेगी। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लिए बहुत शफ़क़त वाली आपने बातें की, और आपने जो मुझे अता टेरर और रज़ी दादा वाली बात बताई, तो इसके बाद मैं तो आज रात ना ख़ुद को पार्टी दूंगा, ठीक है, उनके साथ तो मैं कर नहीं सकता। तो बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका टाइम देने का। आप जब दोबारा आएँ, अल्लाह आपको सलामत रखें, ऑलवेज ज़रूर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शॉर्ट नोटिस पे था, आपकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत बड़ी। आप कमेंट्स नहीं पढ़ सकते होंगे, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, लेकिन हम उनके साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन किया, यूट्यूब के कमेंट में पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ, करते हैं वहाँ पर। मैंने आपके कई ऐसे देखे हैं, वो लोग कह रहे होते सिर्फ हेलो कर दें, लाइक कर दें चौधरी साहब, मैं करता हूँ यूट्यूब के, और इसके मैं करता हूँ। उसकी रीज़न है एक कि यूट्यूब के जो लिसनर हैं वो सिर्फ आपके लिसनर हैं। ओके, वो वही लिसनर है, क्योंकि यूट्यूब पर आपको यूथिया सुनने की इसलिए जसारत नहीं करता कि वो हमें सुनेगा तो उससे एक तो हमारी रिव्यूशिप अच्छी होगी और उससे हमें पैसे मिलेंगे, और यूथिया ये जानता है इसलिए वो हमें नहीं सुनता, सिर्फ वो ट्विटर पर आकर कमेंट में नीचे गाली लिख के भाग जाता है। तो आप भी इस बात का ख्याल रखें। मेरी बात समझ रहे हैं कि यूथिया हमें यूट्यूब पर आकर इसलिए नहीं सुनता, गाली देता और चला जाता, सिर्फ ट्विटर पर गाली देता है क्योंकि उसको वहाँ पे उसको पता है कि इससे उसको हमें, लेकिन क्योंकि यूट्यूब पर आकर सुनेगा उससे हमारी रीच अच्छी होगी, उससे हमें पैसे आएंगे, इसलिए यूथिया वहाँ पर नहीं आता। ये बात याद रखिएगा। बट एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच। चलते चलते मेरे ख्याल में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बनता है। जी बिल्कुल जी, पाकिस्तान। एक सेकंड यार, यस, एक सेकंड, ये हो जाए बस रिकॉर्ड। चौधरी साहब आए हो और पाकिस्तान के ऊपर गाना यस, तो ये हो नहीं सकता। ऐसी ज़मीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान जिंदाबाद।